हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल-चाल है? आप लोगों का हाल-चाल होता है, शाल नहीं होता। अच्छा, मैं हिबा हूँ और आप लोग इस टाइम नॉवल रीड कर रहे हैं और मैं भी यही कर रही हूँ। हम नॉवल रीड करेंगे, मेरी तरफ था एक शख्स, मैंने आप लोगों से कहा था कोई स्ट्रॉन्ग सी स्टोरी हो, तो मुझे याद रहता है, अदरवाइज़ मैं भूल-भाल जाती हूँ। अब पता नहीं मैंने ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। खैर, इसे अब हम पढ़ेंगे, बाय शमा इलाही नावल है और एक लॉन्ग सा नावल भी आप लोगों के लिए आ रहा है। प्लीज़ कोऑपरेट करें। अगर आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कर दिया करें। अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया करें या प्लीज़ 2 मिनट देख लिया करें। 2 मिनट से क्या होता है, हमारी बातें सुन लिया करें 2 मिनट, ताकि व्यूज़ काउंट हो जाए। प्लीज़ चलें जी, पढ़ते हैं। बैतुल तकी आज अंदर और बाहर से धूम आंच कर बेहद चमक रहा था और इस इमारत के मुलाजमीन भी इतने ही धमक रहे थे कि मालकों की बात ही दूसरी थी। यार, मेरी ब्राउन सैंडल कहाँ है? अरे, मेरा रेड लिपस्टिक परसों किसने लिया था? मेरे सनग्लासेस कहाँ हैं? बैतुल तकी की चारों लड़कियां दुल्हनों को मात देती हुई तैयारियों में एक दूसरे पर गिर रही थी। बड़ों का हाल भी इनसे अलग नहीं था। भाभी, आप तैयार नहीं हुई अभी तक? मिसिस जासम अतकी बड़ी भाभी को घरेलू लिबास में देखकर पूछा। नहीं रे छोटी, मुलाजमों के साथ मसरूफ थी, अब तैयार होंगी। अलबत्ता तुम तो काफ़ी चमक रही हो। मनछली भाभी यानी मिसिस हसान अतकी अतका आई थिंक आएगा। ऊपर वो नहीं लगाया हुआ जिससे जिसे खड़ी ज़बर बोलते हैं ना, ताकि वो जैसे ज़ुआहा बनता है। अतका छोटी को सताइशी नज़रों से देखते हुए बोली, फिर हम अतकी पढ़ें या अतका पढ़ें? अतका वैसे सही लग रहा है। पिंक कलर की खूबसूरत जदीद साड़ी में वो बहुत अच्छी लग रही थी। ऊपर पार्लर से किया गया मेकअप, अब भी वो अपनी बेटी की बड़ी बहन ही लगती थी। बड़ी भाभी भी यकीनन तैयार हो गई होंगी। अब आप भी जल्दी से तैयार हो जाएं, एयरपोर्ट चलना भी है कि नहीं? छोटी इनकी सताइश से बेनियाज बोली। ऐसी सताइशी नज़रें तो इनके लिए आम सी बात थी और बैतुल अतका के सदर भी इनसे पीछे नहीं थे। अमान अहमद अतका तैयार होकर अपनी इकलौती जान से भी प्यारी नवासी को पुकारे जा रहे थे। तालिया, तालिया, छोटी तुमने तालिया को देखा? इन्हें अपनी छोटी बहू नजर आई। इनकी तैयारी देखते हुए पूछे, पता नहीं कहाँ है, तैयार हो रही होगी, वो बिना बना कर बोली। मगर उन्हें उन्हें कहाँ चैन पड़ना था। थोड़ी ही देर में उन्होंने बैतुल अतका को सर पर उठा लिया था और बैतुल अतका के बासी जो पहले ही बुखलाए हुए तैयारियों में जुटे थे और बुखला गए, अपने हर काम छोड़कर तालिया को ढूंढने के मिशन में शामिल हो गए। फिर मुलाजमों के किसी बच्चे ने इस मिशन को मुकम्मल कर ही लिया था। जब भी वो नजर आई, हाथ में किताब लिए वो लॉन से चली आ रही थी। क्या हुआ नानू जानी? वो झिलाई हुई थी। घर की तैयारियों से बेजार होकर ही तो वो लॉन के गोशे में छुपी बैठी थी। तुम्हें तैयार नहीं होना है? उन्होंने अपनी लाडली नवासी को बगौर देखा, जो घरेलू लापरवाह लिए में बालों को चेहरे के गिर्द बिखराए बेजार नजर आ रही थी। क्यों तैयार हूँ? खटाक से सवाल आया था। वही थी जो अमान अतका को हर तरह का मिजाज दिखाने की हिम्मत रखती थी। फूफी को लेने एयरपोर्ट जाना है। ईमान अतका इसकी बातें तहम्मुल से सुनते थे। घर नहीं आएंगी फूफी? तालिया तीनों ममानियों और इनके बेटियों की तैयारियों को देखते हुए तमस्खराना अंदाज में बोली और वो सब जो अमानतकारी से बातें करते हुए यानी नाफरमानी करते हुए देखकर एक दूसरे पर पोशीदा मुस्कुराहट सप्लाई कर रही थी। माओ समेत बेटियां भी तिलमिला गईं, मगर इमानतका के सामने से कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखते थे। आएंगी बेटा, मगर इसे लेने जाना है, इसलिए तैयार हो जाओ। अमानतका नरमी से हुक्म जारी करने लगे। सॉरी नानो जानी, मेरा कोई मूड नहीं है जाने का। वो इनका रुखसार चूमती हुई फौरन मना कर गई, जैसे रिश्वत दी हो। और इमानतका जो हमेशा इसकी नाफरमानी में तेज में आने का सोचते ही बेबस हो जाते थे। बेचारे, वो सिर्फ नाम की तालियां थी जिसका मानी था फर्माबरदार, मगर इसमें तो नाफरमानी कूट कूट कर भरी थी। हमारे एक ड्राइंग की टीचर होती थी जो हमें तालियां भी पढ़ाती थी। उनका ये वर्ड था फेवरेट, कूट कूट के भरी थी। तुम क्यों नहीं जा रही? वो जो नहायत आराम से अपने तरतीब दिए हुए खूबसूरत बेड पर दराज थी, इससे फरहाना ने पूछा, जो अपने सर और गर्दन को स्ट्रॉलर से लपेट रही थी। आई डोंट लाइक गोरे, वो मुंह बनाकर बोली थी। फजूल ही सबके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ पाले रखती हो। फरजाना इसे तेज़ नज़रों से देखते हुए बोली, तुम फुप्पी और इनकी फैमिली से मिली ही कब हो? जब भी वो आए तुम अपने दोधियाल में होती थी। फरहाना सैंडल के स्ट्रैप लगाते हुए इसे समझा रही थी, मगर वह कान से सुनकर दूसरे से निकाल रही थी और जब इसकी जानिब से कोई जवाब नहीं आया तो फरजाना झंझला गई और एक पत्थर से सर फोड़ रही थी, ये जानकर खटखट करती हुई बाहर निकल गई। अतका, बरसों से चला आता हुआ खानदान
खानदान था। ईमान अतका के 3 बेटे और 2 बेटियां थीं। 3 बेटे और 1 बेटी की शादी हो गई थी और छोटी समन अतका मेडिकल के आखिरी साल में थी। और इसी साल समन अतका को अपने क्लास फेलो आलम हुसैन इतना पसंद आया कि वो दुनिया को भुला बैठी और इन्हीं दिनों में इनके लिए घर में बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ था। ईमान अतका का इस रिश्ते में इंटरेस्ट देकर सुमन अतका डर गई और फ़ौरन आलम हुसैन को अपना रिश्ता लेकर आने को कहा था। मगर ईमान अतका ने आलम हसन जैसे मिडिल क्लास रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया और इसी वजह से इनकी छोटी लाडली बेटी इनके मुकाबले ला खड़ी हुई थी। किसके लिए? एक गैर लड़के के लिए वो जैसे ढह गए थे और जिनकी बात पत्थर लकीर समझकर मान लिया जाता था। इन्हीं की बेटी ने इसे रद्द कर दिया था जिसको उन्होंने इसके माँ बाप दोनों बनकर पाला था। अपने नरम जैसे दिल को इमानत अतका ने पत्थर से भी ज़्यादा सख्त कर लिया था और अपनी लाडली बेटी सुमन अतका को आलम हसन के साथ विदा करके हमेशा के लिए खुद से जुदा कर दिया और अपना ताल्लुक भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। और हर नावल की तरह इसमें भी होगा, उन दोनों की डेथ होगी और नवासी दरातम की और सुमन अतका की ज़िंदगी जैसे वीरान हो गई थी। वो बाबा जिनसे वो बेतहाशा मोहब्बत करती थी, अपनी मोहब्बत के लिए माँ बाप जैसी मोहब्बत का खोना सुमन अतका को पछताओं की खाई में गिरा दिया था। आलम हुसैन सुमन अतका की खुशी ढूंढने की तलाश में सरगिर्द था और सुमन अतका की खुशी तो ईमान अतका की रज़ा थी। और इस रज़ा को हासिल करने के लिए न जाने कितनी ही मरतबा ईमान अतका के घर गए थे मगर हमेशा नामुराद लौटे। और इसी दौरान 1 साल बाद उनके यहाँ बच्ची हुई। सुमन बेहद खूबसूरत थी। अतका खानदान में सभी एक से बढ़कर एक हसीन थे और सुमन तो अपनी नीली आंखों से और खूबसूरत लगती थी। मगर बच्ची इस जैसी नहीं हुई थी बल्कि इसका रंग आलम हसन जैसा सुनहरा था। अलबत्ता नकूश माँ बाप से हटकर न जाने किस पर थे। हाँ, अलबत्ता इसकी आंखें सुमन जैसी थी, बड़ी बड़ी नीली आंखें और घनी दराज पलकें। सुमन यकटुक न जाने कितनी मरतबा अपनी बच्ची को देखेगी, फिर इसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मेरी बेटी मेरी तरह नाफरमान बनेगी? जब भी उन्होंने इसका नाम तालिया रखा था ताकि नाम का इसमें असर आए, मगर इन्हें नहीं पता था इनकी बेटी तो इनसे 10 हाथ आगे जाएगी। तालिया के आने के बाद भी सुमन का दुख पछतावा कम नहीं हुआ था। इस तरह तालिया के सुनकर भी ईमान अतका ने सुमन को कबूल नहीं किया था, जिससे आलम हसन मायूस होकर अपनी माँ नूर जहाँ बी के कहने पर सुमन को लेकर बाहर मुल्क घूमने निकले। सुमन मान नहीं रही थी मगर आलम हसन इसे ज़बरदस्ती ही लेकर निकले और जाने से पहले दोनों ही आए थे ईमान अतका के पास, मगर उन्होंने बेतहाशा हाथ जोड़कर रोती हुई सुमन की तरफ देखा भी नहीं था और वही ना देखना इनके लिए सज़ा बन गया था। आलम हसन से अपनी बीवी का दुख देखा नहीं गया था। फिर वो अपनी बेटी को नूर जहाँ बी के पास छोड़कर पेरिस फ्लाई कर गए और हमेशा के लिए सबके दिलों का दुख बन गए क्योंकि इनका प्लेन क्रैश हो गया था। ये जितने प्लेन नावल में क्रैश हुए उतने तो रियल में क्रैश ही नहीं हुए होंगे। हर तीसरे माँ बाप प्लेन में क्रैश होकर मर रहे होते हैं। अल्लाह माफ़ करे। ईमान अतका जो कभी ज़िंदगी में सुमन को कबूल नहीं कर पाए थे, इनके मरने के बाद जैसे वो पत्थर पिघल गया था और तालिया को उन्होंने खुद के पास रख लिया था। तभी कहते हैं कि मरने के बाद 4 पहिए हिलाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। कौन सा उसने उठ के कहना मेरी मंजी ना हिलाओ। नूरजहाँ बीबी अपनी पोती के लिए तड़पती थी मगर ईमान अतका छुट्टियों में ही इसे भेजते, फिर भी हज़ारों फ़ोन पर इनका दिल नहीं लगता था जब तक वो आ नहीं जाती थी और इधर नूरजहाँ बीबी इसे भेजने पर तैयार नहीं रहती। इसे मोहब्बत और वाफर मिकदार में मिला था। ननहाल में दोनों मामू की इसमें जान थी। तहमीना खाला जानी इस पर जान छिड़कती थी। अलबत्ता मुमानिया इसे पसंद नहीं करती थी और साथ में इनकी बेटियां भी बेहद हसद करती थी। इनका ख्याल था कि तालिया इन सब का हक मारती है और इधर दुल्हाल में सभी इसे बेहद चाहते थे। बड़े अब्बू, तीनों फूफियाँ और इनके बच्चे, इतनी सारी मोहब्बतें मिलकर इसे बिगाड़ चुकी थी। मगर एक और वजह थी इसके बिगड़ने की। दोपहर के खाने में फरजाना इसे बुलाने आई थी मगर वो सोती बन गई। इसका फ़िलहाल कोई मूड नहीं था खाला जानी से मिलने का, जो अभी स्पेन से आई थी अपनी फैमिली के साथ, और रात के खाने में खुद ही ड्राइंग रूम में गई थी। खाला जानी से देखकर खिल उठी, माशाल्लाह मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है। वो आंसू बहाते हुए इसे सीने से लगाकर बोली। इधर मुमानियों के साथ साथ इनकी बेटियों के मुंह बन गए और इन सब का चेहरा देखकर मुस्कुरा उठी। ये लगता है छेड़ने वाली बच्ची है। आप कैसी है खाला जानी? वो भी मोहब्बत से इनका रुखसार चूम कर बोली। वो नाफरमान थी मगर बेवफा नहीं। खाला तो जैसे इसके इस अदा पर फिदा हो गई थी। बाबा ये तो पूरी सुमन जैसी है। इनकी आंखें फिर भीगने लगी थी। आप बस करो तालिया, अपनी खाला को खुश तो ना कर सकी, रुला दें। छोटी मामी से बर्दाश्त ना हो सका तो कह दिया। और किस तरह खुश करेंगी भाभी? तहमीना खाला को इनकी बात पसंद नहीं आई थी और छोटी मामी तो जैसे कह कर पछताई। बिन माँ बाप की बच्ची हर खूब जुल्म करते होंगे तीनों। तहमीना खाला अपने तीनों भाभियों को घूरते हुए सोच रही थी। इधर वो उठकर अपनी कुर्सी की तरफ आई। वो हमेशा ईमान अतका के दाएं जाने वाली कुर्सी पर बैठती थी और इस कुर्सी को छूने की हिम्मत किसी में नहीं थी, मगर इस वक्त इस कुर्सी पर कोई बैठा था जिसकी पुश्त इसकी जानिब थी। इसका दिमाग सुलग उठा। गुस्सा हर वक्त नाक पर जो रहता था।
कौन है? मेरी चेयर पर फौरन उठो। वो लहने किसी अंदाज में कुर्सी की तरफ छिपटी थी। तो क्या हुआ, आज इधर बैठ जाओ, अमानत का नरमी से बोले। बिल्कुल नहीं, मैं अपनी ही कुर्सी पर बैठूंगी। वो फौरन मना कर गई। अमानत का ने बेबसी से शख्स को देखा। मैं आज इधर ही बैठूंगा नानू। इनके बोलने से पहले ही वो कह उठा था। ओ तो खाला का बेटा है, यानी कि गोरा। इसके दिल में गुस्से के साथ नफरत के बादल भी उठे थे। मैं वापस जा रही हूँ, खाना नहीं खाना मैंने। वो गुस्से से ऐलान करते हुए मुड़ी थी। इलाफ बेटा, इधर आकर बैठ जाओ। ईमान का के कहने पर वो उठा था और इसके मुकाबले वाली कुर्सी पर जाकर बैठा। तालिया फातिहाना अंदाज में कुर्सी पर बैठकर इसे देखेगी। ब्लैक शलवार सूट में वो शख्स घसबड़ा रहा था। वो बेहद गोरा नहीं था, बल्कि सुर्खी माइल सफ़ेद रंगत थी, जिसमें सुनहरापन घुला हुआ था। तीखे नकूश थे, मगरूर खड़ी नाक पर इस वक्त गुस्सा था जो इसे घमंडी लुक में पेश कर रहा था। सिल्की सुनहरे बाल फैन की हवा में होले होले उड़ रहे थे। इन शॉर्ट के वो हैंडसम था, और ये तो सारे हीरो ही हैंडसम होते हैं। तालिया को समझ नहीं आ रहा था कि इसके दिल के साथ भला क्या मामला पेश आ रहा था। बस एकटक तालिया से देखी जा रही थी। आज इसका सख्त दिल इसके हाथ से निकला क्यों जा रहा था। इमानत का बातों के दौरान तालिया को देखे जो एकटू के लाफ को तक रही थी, वो चौंकी। इसकी नजरों में कुछ अजीब सा था। क्या हुआ तालिया, खाना क्यों नहीं खा रही? इनके कहने पर वो चौंकी और खाली खाली नजरों से इन्हें देखा, फिर सामने देखा जहाँ वो अब नहीं था। इसके साथ क्या हुआ था? इसका दिल इतना खाली खाली क्यों लग रहा था? वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। तालिया, इस सब ने वापस जाती तालिया को हैरत से देखा, जिसने पुकार को सुना ही ना था। वो एक बेहद खूबसूरत सा कमरा था जहाँ दोनों दीवार के साथ बेड लगा था, जिनमें से एक तालिया का था और दूसरा फरजाना का। लापरवाह बेनियाज बेहिस तालिया आलम का दिल अजीब हो रहा था। फरजाना सो चुकी थी, मगर इसकी आंखें लग कर ही नहीं दे रही थी। उफ, वो झंझला कर बैठी। इसके साथ ये क्या हो रहा था? वो अपने बालों को कान के पीछे रेसते हुए कदादम खिड़की का पर्दा हटाकर खड़ी हो गई। आसमान में चांद सितारों के बीच बिल्कुल तन्हा था, इसी की तरह, मगर इसे आज अपनी तन्हाई का शिद्दत से एहसास हो रहा था। न जाने क्यों इसे आज अपनी माँ की बेहद याद आ रही थी। मामा काश आप मेरे साथ होती। इसकी आंख से एक आंसू टूट कर निकला था। क्या हुआ ताली, नींद नहीं आ रही? पीछे फरजाना की आवाज़ सुनकर वो चौंकी थी। फौरन आंखों से आंसू पोंछते हुए मुड़ी। हाँ, नींद नहीं आ रही। तुम कहीं अलाफ को पसंद करने तो नहीं लगी हो? फरजाना इसके चेहरे पर कुछ खोजते हुए पूछी थी। ये कौन है? तालिया फरजाना की बात पर घबरा उठी थी। फुफ्फी का बेटा। अच्छा, फरजाना की बात नज़रअंदाज की अपने बेड की जाने भड़की थी। मैंने सही कहा है ना ताली कि तुम इसे पसंद करने लगी हो? फरजाना इसे रोकते हुए कह रही थी। और पता है, ये बात टेबल पर बैठे सब समझ रहे थे, जब तुम्हारी नज़रें इस पर से हट ही नहीं रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तालिया डरकर पीछे हटी। इसके चेहरे पर करब फैला था। वो अपनी इज्जत नफ्स की खूब परवाह करती थी। ये ऐसा टॉपिक था जिस पर तालिया को खूब जलील होना था। इतने में ही तालिया समझ गई थी कि शख्स की मोहब्बत इसके लिए आसान नहीं होगी। वह इस मामले में खूब ख्वार होने वाली थी। तो क्या वह शख्स की तलब छोड़ दे जिससे दिल शिद्दत से लम्हों में चाहने लगा था? नहीं, ये इसके लिए नामुमकिन था। वो पहली नज़र की मोहब्बत का शिकार हुई थी। वो बदसूरत इसके ख्याल से थी, और वो ऐसा लगता दुनिया में इस जैसा वची और हैंडसम शख्स कोई हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो क्या वह सबकी तरह इसका मजाक उड़ाएगा? टूटे हुए दिल पर इस सोच से ज़रब लगी थी। वह शख्स और घर वालों को इसकी तस्लील का कोई मौका नहीं देगी। इसने दिल में अहद किया था। क्या हुआ, तुम खामोश क्यों हो? फरजाना ने पूछा। कुछ नहीं। वह गहरी सांस लेकर कहती हुई बिस्तर की तरफ बढ़ी थी। माँ की जैसी मोहब्बत दोस्ती को तरसने वाली तालिया जब अपने ममानिन को देखती कि वो किस अंदाज में अपने बच्चों के लाड उठाते, प्यार और मोहब्बत जताते, इसका दिल भी चाहने लगता कि मामी इसके साथ भी वैसे ही मोहब्बत और नखरे वाला बर्ताव करे। और एक दिन इसने बड़ी मामी से कह भी दिया था, मामी आप जिस तरह ताशफा आपी से मोहब्बत करती हैं वैसे ही मेरे साथ भी करे ना। इस वक्त तालिया 7 साल की थी। इसकी बात सुनकर मामी को बड़ा जलाल आया। क्यों करूँ मैं तुझसे अपनी बेटी जैसी मोहब्बत? इनके लहजे में नफरत और हकारत थी। क्योंकि मैं भी तो ताशफा आपी की बहन हूँ। सुना छोटी, ये मनहूस मेरी बेटी की बहन है। ये मामी के तहकीर से कहने पर तालिया का छोटा सा दिल हर्ट हुआ था। नानू जान, क्या मैं मनहूस हूँ? न जाने मासूम सा ज़हन क्या समझा था। ईमान अतका ने यह सुनकर एक कोहराम बर्पा कर दिया था। किसने कहा मेरी बच्ची को ऐसा घटिया जुमला? सब माफ़ी मांग मांग के थक गए थे। जब जाकर माफ़ी मिली थी, अब वो सब मोहतात हो गए थे कुछ भी कहने में, मगर पीठ पीछे बुरा कहने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। मुनाफिक लोग, सख्त जहर लगते हैं हमें। मर खप क्यों नहीं जाते? और वो सब पहले कौन सा अच्छा रहे थे, और अब तो मुंह ही फेर लिया था उन्होंने। मगर इसके दिल में माँ की शदीद हसरत ने जन्म लेना शुरू कर दिया था। और कुछ ही सालों बाद ही, जब वो 15 या 16 साल की थी, टीवी लाउंज के दरवाजे पर इसके एक कदम रुक गए थे। पता नहीं इस बदसूरत काली चुड़ैल में सबको नजर क्या आता है जो इसी का दम भरते हैं। ताशफा बड़ी नफरत से कह रही थी। अभी कुछ दिनों पहले फुफ्फी स्पेन से अपनी फैमिली समेत आई थी, मगर वो इस वक्त अपने दुधाल गई थी, और इसकी गैर हाजिरी पर फुफ्फो जितनी नढाल और सुरदा हुई थी, इसने इन सबको जलाकर राख कर दिया था। मनहूस मारी की, जब से हमारी जिंदगी में आई है जीना हराम कर रखा है। हमारे बच्चों का हक मारती है, कम वक्त।
ये खूबसूरत टीसन सी नजर आने वाली छोटी मामी थी, जिनकी शाइस्तगी का ढंका पूरे खानदान में बजता था। भगोड़ी माँ की बेटी, खुद तो मर गई मगर अजाब हमारे सीनों पर छोड़ गई। देखना माँ ही की तरह कोई गुल खिलाएगी, तब बाबा और इसके प्यारे मामू की आंख खुलेगी। न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, वो टूटे कदमों से वापस पलट गई। इसके आगे कुछ सुना ही नहीं जा रहा था। और फिर कोई बदतमीजी करे तो इसके पीछे भी कोई ना कोई वजह, मतलब ऐसे लोग कोई बिला वजह करे ना थप्पड़ मार दो। इसे मोहब्बतों ने नहीं नफरतों ने बिगाड़ा था। इस दिन से वो बेहिस, पत्थर दिल, बदतमीज, मुंह फट और नाफरमान हो गई थी। मोहब्बत ने इसे दलेर बना दिया। नफरत और इसकी जात की तहकीर ने इसे दुनिया से बेजार और निडर बना दिया था। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में बैत अतका के सब लड़कियों को गाड़ी से उतरता देखते तो लड़कियां पूछती थी, लड़कों को आई थिंक नहीं लड़कियों ही हैं, ये तुम्हारी बहन है? लगता है कि ये हमारी बहन है। बैततका की खूबसूरत लड़कियां इसका मजाक उड़ाकर कहती, और इसके दिल के कितने टुकड़े होते वो गिन नहीं पाती थी, जिन्होंने इसे हर दम एहसास दिलाया कि वो बेकीमत है, बदसूरत है। इसके बाद तो तालिया को इन जैसों से नफरत हो गई थी। इन सब में एक फरजाना ही थी जिसकी बात वह सुन लेती थी। क्यों ना सुनती, दोस्त जो थी। वो सीढ़ियों पर बैठी पेशानी को घुटनों पर टिकाए रो रही थी, क्योंकि आज फिर इसने इन लोगों की दिल दुखाने वाली बात सुनी थी। काली ब्लैकी रही तो हमेशा सामने से रास्ता काट कर नहूसत बढ़ाती है। ताशफा का आज केमिस्ट्री का पेपर था। कमरे से निकलते इसकी नजर तालिया पर पड़ी थी और ताशफा फौरन दरवाजा बंद करते हुए इसके मुंह पर कह गई थी। वो सुन सी खड़ी रह गई थी, फिर अपने आंसू को जब्त नहीं कर पाई और सीढ़ियों पर आकर रोना शुरू कर दी। तुम इस तरह बेवकूफो जैसे क्यों रो रही हो? तालिया आवाज पर फौरन सर उठाई थी। सामने फरजाना खड़ी थी, तासुफ और दुख से देखती हुई, मगर वो तो फरजाना को देख रही थी। खूबसूरत सरापा, चमकती दूधिया रंगत, ब्लैक, कदमों तक आते रेड स्कर्ट और टॉप में इस पर से नजरें नहीं हटा पा रही थी। खानदान में सबसे खूबसूरत लड़की होने का शर्फ इसे ही हासिल था। काश मैं भी। इसके दिल में शिद्दत से हसरत ने जन्म लिया था। पता है, इंसान जैसा उस पर मुतमईन हो जाता है, लेकिन लोग मुतमईन नहीं होने देते। अल्लाह किसी को कितना नवाज देता है और किसी को तही दामिन कर देता है। अल्लाह से इसका शिकवा का रिश्ता इस वक्त से जुड़ गया था। तुम क्यों इन सब की बातें सुनकर हट होती हो? फरजाना की नज़रों में इसके लिए हमदर्दी और रहम था। क्यों तुम इनसे अलग हो क्या? वो फरजाना को बुरी तरह झटकी और फिर अक्सर फरजाना को झटकने लगी थी, मगर फिर भी फरजाना इसके पास आने से रुकती नहीं थी, और यही रिश्ता इनके दरमियान उल्फत का बायस बन गया था। आज इसने वार्डरोब में रखा सबसे अच्छा लिबास निकाल कर जेबदन किया था। ब्लू, कदमों तक आते खूबसूरत स्टाइलिश कॉटन का फ्राक था। सिल्क दुपट्टा कंधों पर जमा हुआ था। हमेशा बिखरे बाल आज पोनीटेल में बंधे थे। कान में लिबास के हमरंग पत्थर के टॉप्स थे। वह खुद को आईने में जांच रही थी। सुनहरा रंग ब्लू कलर में अच्छा लग रहा था, आंखों का कलर नुमाया लग रहा था, और जब इसने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो सब इसे हैरत से देखते रह गए थे। कि जा रही हो? बड़ी मामी ने बेसाख्ता पूछा। हमेशा सरझाड़ फिरती थी, इस थोड़ी सी तब्दीली से कितना अलग बना दिया था। वो मुझे यूनिवर्सिटी जाना है किसी काम से। वो पहले हकलाई थी, फिर खुद को संभाल कर बोली। पता नहीं क्यों वो बुखला गई थी और वजाहत पेश करी थी, वरना इसे कभी परवाह नहीं रही थी कि लोग इसे क्या कहेंगे। माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची। खाला जानी ने बेहद मोहब्बत से इसे खुद से लिपटाया था, और जब इनसे अलग हुई तो मामियों को खूंखार नजरों से अपनी जानिब देखता पाया था। वो मामियों से नजरें फेर कर सोफे पर बैठे इन चारों को देखेगी जो इसी की जानिब देख रहे थे। इनमें वो भी था जो इसे देख रहा था। इन सबको अपनी जानिब से इस तरह देखते पाकर वो घबरा कर नजरें फेरी। वो सब इसकी जानिब इस तरह क्यों देख रहे थे? वो फौरन उठ खड़ी हुई। चलो ना ताली, हम सब सी सेट जा रहे हैं। फरजाना फौरन ही सामने आई। मुझे नहीं जाना। वो हमेशा की तरह फौरन ही मना कर गई थी। क्यों नहीं जाना? चलो हमारे साथ। आज फरजाना का इसरार सख्त था और तालिया का इनकार कमज़ोर। सी साइड पर वो सब फरजाना और इससे अलग हो गए थे और अलाफ, अहफाज, अकमार लोगों के साथ था। अल्लाह ही माफ़ करे, नाम है कि क्या है? जुबा, एक अलाफ नाम ही है, अच्छे से पढ़ा। अहफाज, अकमार वाले क्या क्या नाम है। कितनी पुरसकून जगह है। इसे ठाटे मारता समुद्र पसंद आया था। बहुत खुश हो? फरजाना इसके चेहरे पर चमकते हलवाई नूर को देखते हुए पूछ रही थी, जो मोहब्बत के इज़हार पर इसे अता किया गया था। अभी तो इसे इस शख्स की मोहब्बत हासिल नहीं हुई थी, तो इसका रंग देख धमकने लगा था। अगर हासिल हो जाती तो क्या होता? हाँ, बहुत। उदास दिल आजकल बहुत मसरूर था। इसकी तलब था जो एक शख्स वो इसकी नज़रों के सामने था, तो क्यों खुश ना होता? और इसकी नज़रों की तपस्वी थी जो घुटनों तक पानी में खड़े अरज़क से न जाने किस बात पर बहस कर रहा था। बेसाख्ता इसकी तरफ देखा था। तालिया को अपनी जानिब देखता पाकर बेसाख्ता ही मुस्कुराया। मुस्कुराते वक्त इसके चेहरे के मकरूर नकूश बड़े दिलफरेब लग रहे थे। वो तो जैसे खुद को खोते खोते बची थी। खैरियत तो है? फरजाना से यकटो के लाफ की जानिब देखता पाकर छेड़ी। खैरियत ही तो नहीं है? वो थक कर बोली। तो मेरा शक सही है कि तुम अलाफ से मोहब्बत करने लगी हो। मोहब्बत? फरजाना के कहने पर वो उछली थी। हाँ, मोहब्बत।
फरजाना ने जोर दिया। हाँ शायद। वह शिकस्त खुर्दा सा एतराफ़ था, फरजाना ही तो थी जिस पर वह इत्मीनान करती थी कि वह इससे और लोगों की तरह बदसूरती का ताना नहीं देती, इसे जलील करने के पॉइंट नहीं ढूंढती थी। फिर भी न जाने क्यों इसे लगने लगा था कि ये मोहब्बत इसे काफ़ी जलील करेगी। हेलो, आज 3 दिन हुआ था इसे बैतुल अतका आए हुए, और आज वह इसके सामने थी और दिल का हाल अजीब जैसे पिंजरा तोड़कर इसके कदमों में आके था। हाय लाफ, तुम ताली से नहीं मिले ना? फरजाना बहुत चहक रही थी। वह मुस्कुराया। उफ जालिम। वह इस पर नज़र नहीं डाल सकी। इसकी वजाहत किताब करीब से इसकी नज़रों में नहीं थी। कैसी हैं आप? वो इससे मुखातिब था, और इस जैसी बदतमीज़ लड़की और इस बदतमीज़ लड़की का बदतमीज़ दिल फ़ौरन मोदब हुआ। सॉरी, मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्यों इसका चट्टानों जैसा इत्मीनान हवा हुआ था। वह नज़रें झुकाकर बोली। अच्छा, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा कि आप ठीक हैं। वह ज़ेर-ए-लब मुस्कुराते हुए बोला था। इसके कहने पर फरजाना खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। क्या? वो खौफज़दा हुई थी तो क्या वो जान क्या था? वो इन्हें खौफज़दा नज़रों से फरजाना को देखी, जिसने नज़रों ही नज़रों में से तसल्ली दी। आप मेरी फ्रेंड को डरा रहे हैं मिस्टर? ओह माय गॉड, सॉरी लैपटॉप बंद हो रहा था और हमने पाँव से उसे चलाया, सारा कुछ खराब हो गया। फरजाना शरारत से बोली। मगर मैंने तो सुना है कि आपकी फ्रेंड सबको डराती है। वो दिलचस्पी से इसके घबराए और खौफज़दा चेहरे को देखते हुए कह रहा था, मगर फरजाना फिर हंस पड़ी थी। मगर अब एक इसे भी डराने वाला आ गया है। फरजाना मायनी खेजी से बोली। तालिया घबराकर फरजाना को घूरी। वो हंसा था। यू मीन मी? तुम्हारा मतलब मैं? वो खासा ज़हीन था। तालिया बुरी तरह घबराई। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं गाड़ी में जा रही हूँ। वो कहकर फ़ौरन दौड़ लगा दी थी। इसे गाड़ी में बैठकर न जाने कितनी देर अपनी धड़कनों को मामूल में लाने के लिए लगे थे। इसे इसके सामने क्या हुआ था? हमेशा तड़तड़ जवाब देने वाली ज़बान गूंगी क्यों हो गई थी? उफ़, कोई तो शख्स मेरी ज़िंदगी में ऐसा हो जो मेरे साथ ना रहते हुए भी मेरा हो। मेरी निगाह की हद इस पे ख़त्म हो जाए। ज़मीन पर हो मगर आसमान जैसा हो। वो बाहर लॉन में आई तो उसे वो देखा कज़िन्स में घिरा हुआ। वो इशबा, दानिया, ताशफा, फरजाना के साथ सेलफोन से सेल्फी और फ़ोटोज़ ले रहा था। इसके चेहरे के मगरूर नकूश नरम और दिलफरेब नज़र आ रहे थे, और वो ना जाने क्यों हमेशा ही इसे देखकर दुनिया जहाँ को भूल जाती थी, जैसे इस वक्त भूल गई थी। वो न जाने ताशफा की कौन सी बात पर हंस रहा था। किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके वो मुड़ा था। तालिया को अपनी जाने में बहुत सा देखते देख मुस्कुराया था, और जैसे इस साहर के मुस्कुराने पर इसका तबस्सुम टूटा था। अपनी चोरी पकड़े जाने पर तालिया बुरी तरह गड़बड़ाई थी। फ़ौरन जाने के लिए पलटी थी। न जाने क्यों इसका सामना करने की दिल में ताब नहीं थी, मगर वो फ़ौरन इसके सामने आकर इसका रास्ता रोक गया था। सिर्फ एक घबराई निगाह इस पर डाली थी। इसकी नशीली आंखों में देखने की ताब कहाँ ला रही थी। फ़ौरन नज़र झुका गई। आप मुझसे इतना डरती क्यों हैं? वो मुजस्सम मुस्कुराहट बना हुआ था। वो अकला कर रह गई थी। बेटा, अब दोनों में दोस्ती होगी? खाला जानी अचानक आई थी। इसे लगा जान में जान आई हो। यस मॉम, इसने मुस्कुराते हुए कहा था। वंडरफुल। खाला जानी न जाने क्यों खुश हुई थी। तो फिर कैसी लगी मेरी चॉइस? खाला जानी शरारत और इश्तियाक से अपने मुस्कुराते बेटे से पूछ रही थी, और तालिया कुछ ना समझते हुए और कुछ समझते हुए जैसे अंदाज में खड़ी थी। वेरी प्रीटी, मगर थोड़ी डरपोक सी। वो तालिया की आंखों में झांक कर कह रहा था। तालिया को समझ नहीं आया कि इसका दिल इस पल रुका था या धड़कना सीखा था, मगर इसके बाद रुक नहीं पाई थी। फ़ौरन भाग खड़ी हुई थी। देखा मोम, वो ज़ोर से हंसा था। तालिया ने जाते हुए इसके अल्फाज सुने थे, और अब तालिया फरजाना से अपनी दिल की बात कह रही थी। वही तो थी। सिर्फ इससे ना करती तो किससे करती? फरजाना इसकी बात सुनकर शरारत से मुस्कुराई। ओह, तो मिस्टर इलाफ भी आपसे कुछ कुछ करते हैं? फरजाना ने इसे गुदगुदाया था। तालिया खिलखिला के हंस पड़ी थी, और फरजाना मबहूत सा तालिया को देखेगी थी। अब तक फरजाना ने पहली बार तालिया को इस तरह खिलखिला कर हंसता देखा था। उफ अल्लाह, एक तो बच्चे जो गली में शोर करते हैं, अल्लाह ही माफ़ करे। किसी वक्त पे हम भी करते थे वैसे। कोई अंदर बैठा तब हमारी बारी भी यही कह रहा होगा। आज बैत अतका में खाला जानी और इनकी फैमिली के लिए ईमान अतका, तालिया के नानो जानी ने शानदार पार्टी का इंतज़ाम किया था। इस लम्हे बैत अतका वाले इस तरह तैयार हुए थे जैसे चांद से चैलेंज बांधा हो। देखते हैं आज कौन जीतता है। ब्लैक शलवार कुर्ते में इलाफ इतना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था कि लड़कियां फटाफट मार रही थी। मारी ना चाहे। यार, तू बड़ा खुशकिस्मत है। लड़कियों को इलाफ की अतराफ मंडलाते देख अहनफ ठंडी सांस लेकर बोला था। लगता है राइटर को ए लफ्ज़ से ज़्यादा ही मोहब्बत है। सबके नाम अलिफ अहनफ मतलब ऐसे स्टार्ट है। क्यों? इर्द गिर्द के माहौल से लापरवाह और मगरूर अंदाज ही इसे वहाँ से जुदा और मुनफरिद बना रही थी। सही कहा तूने। तासर
अहनफ के कंधे पर हाथ मारकर बोला, हम लड़कियों पर कमेंट करते हैं कि तुम्हें खुदा ने बड़ी फुर्सत से बनाया है, मगर यही बात मुझे इलाफ को कहने का दिल चाहता है। सही कहते हो। एहसास ने ठंडी आह भरी थी। यार मैं तुम लोगों की ठंडी आहों की वजह से जम ही ना जाऊँ। इलाफ ने इन्हें हंसकर शरारत से छेड़ा था। हंसते हंसते इसकी निगाह बैत तत्का की लड़कियों पर पड़ी थी। खूबसूरत तो सभी थी, मगर इस वक्त बेहतरीन महंगे लिबास, ज्वेलरी, मेकअप में गजब डाल रहे थे। इलाफ की आंखें चमकी थी जब इन सबके पीछे फरजाना नजर आई। बिलाशुबा इस वक्त भी वो इन सबसे ज्यादा हसीन नजर आ रही थी। सॉरी, इलाफ की नजरों में बिजलियां कूद गई थी। वाह, ये परियों का गोल रास्ता भटक कर यहाँ कैसे आ गया? इनके करीब आने पर इलाफ ने इन्हें छेड़ा था। बेशक वो हुसन परस्त था, इसलिए अभी इनके हुसन से बेहद मुतासिर हो रहा था। नजर न लगाए इलाफ भाई, अभी आपकी ब्लैकी आएगी, इसे नजर लगाना। इशबा मुंह चढ़ाकर बोली थी। इशबा? फरजाना ने से आंख निकाल कर तनबिया की, मगर वो हंस पड़ा था जब इन सबको नजर आई। खूबसूरत पिंक फ्राक में इसका गंदमी रंग निखर गया था। कमर तक आते बाल आज खुले थे और सीधा पुष्ट पर गिर रहे थे। बालों का कुछ हिस्सा दाएं जानिब सामने था, जो इसके दाएं रुखसार को छुपा रहा था। पिंक कलर के बड़े बड़े आवेजे कान में लटके इसके चेहरे की रौनक बढ़ा रहे थे। खाला जानी इसकी विलायें ले रही थी। मैं सोचती होती हूँ कि दुश्मन अगर नावल में, स्टोरी में कहीं पे भी हो ना, बाहर से आ जाए, कोई अपनी कजिन्स वगैरह दुश्मन ना निकल आए, मुनाफिक ना निकल आए। मुझे सख्त जहर और इतना बुरा लगता है ना। वो सब हैरत से तक रहे थे। वो कितनी अलग अलग लग रही थी यार, ये तो वो ब्लैक की तालिया लगी नहीं रही है। अशबाई से आंखें फाड़ कर देखते हुए बोली। तालिया ने खाला जानी से प्यार वसूल करके महफल पर नजर डाली, जहाँ हर निगाहों में अपने लिए हैरानगी और पसंदगी देख रही थी। मगर तालिया तो शख्स को ढूंढ रही थी जो दिल का तालिब था। जब भी वो किसी से टकराई थी और इससे पहले कि वो टकराने वाले को देखती, टकराने वाला इससे गैस घसीट कर तारीख कोने में लाया था। कौन हो तुम? अचानक पड़ी सावधात पर घबरा गई थी, खुद को झटके से छुड़ाते हुए। जिसने नजर उठाकर देखी तो गुस्से से खोल उठी थी। सामने रुमान खड़ा था, बड़े मामा का बड़ा बेटा रुमान अरजक अतका। तुम्हारी इतनी हिम्मत? वो गुराई थी। रुमान सबसे बड़ा पोता था अमान अतका का, जिस तरह बहुत लाड प्यार ने तालिया को बिगाड़ दिया था, इसी तरह रुमान भी बिगड़ा हुआ था। मगर वो तो हद से बाहर था, और इसी हद से बाहर जाने में सबके दिलों में इसके लिए बेजारी पैदा हो गई थी। अचानक इतनी मोहब्बतों के रूठ जाने पर वो और बिगड़ गया था। और फिर जब से ईमान अतका ने तालिया को घर में लाए और इस बेइंतहा मोहब्बत करने लगे थे सबके साथ, अरमान भी इससे मुतनफ़र हो गया था। और इसी तरह मुतनफ़र हुआ था कि वह हर वक्त हसद और जलन की वजह से तालिया से बदला लेने के लिए सोचता था। बड़ी कमाल की चीज़ लग रही हो, रमान खबात हंसते हुए बोला था। हद में रहो, वरना नानो जानी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। तालिया अपने लिए इतने घटिया जुमले सुनकर हमेशा की तरह भड़क उठी थी। वो मेरा कुछ नहीं करेंगे। वो बेहयाई से हंसा था। उफ, ये दिल चाह रहा है काश मैं और सिर्फ तुम यहाँ और बाकी सब गायब हो जाएं। रमान की आंखों में नाचती हुई शैतानियत ने इस लम्हे भर के लिए खौफजदा किया था। क्या हो रहा है कजिन्स? इलाफ की आवाज़ ने जहाँ रमान को नागवार किया था, वहीं वो खिल उठी थी। और तालिया किस तरह खिल उठना रमान ने भी महसूस किया था। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों, इलाफ आगे कुछ कहता, वो सब माइक की अनाउंसमेंट पर चौंक उठे थे। स्टेज पर खाला जानी और नानू जानी नजर आ रहे थे। मेहमानों के साथ साथ वो दोनों भी स्टेज की जानिब मुतवज्जा हुए थे। एक्सक्यूज़ मी, रमान इन दोनों को घूरता हुआ चले गया था। आज के इस फंक्शन में मेरे खानदान के लिए सरप्राइज है, इमानत का चमकते चेहरे के साथ कह रहे थे। आज से ज़्यादा खुश मैंने नानू जानी को इससे पहले कभी नहीं देखा। वो बेसाख्ता कह उठी थी। अच्छा? वो गहरी नज़रों से देखा। कहीं ये सरप्राइज हमारी निकाह का तो नहीं है? वो इसे मुस्कुराता हुआ छेड़े क्या? वो अल्लाह, ये लफ्ज़ फिर क्यों आ गया? इन लोगों को खुद नहीं पता जिनसे मैं पूछ रही थी। माशाल्लाह से वह अमानकों की तरह मुंह खोले इसे देखी गई थी। बेवकूफ़, मुंह तो बंद कर लो, वह हंसते हुए बोला था। वो शर्मिंदगी सी दिल की हार्ट बीट सुनने लगी थी, जो अचानक बढ़ गया था। हमें लग रहा है इतना सारा कुछ सिंपल सीधा सीधा हो ही नहीं सकता नावल में। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा, कुछ तो होगा ना। इतना सीधा कैसे हो सकता है सारा कुछ? इलाफ और तालिया यहाँ आओ। नानो जाने के कहने पर वो बेतहाशा धड़कते दिल के साथ इसे देखी, जो मुस्कुराती उसे देख रहा था, जैसे कह रहा हो चलें। और तालिया धड़कते दिल के साथ इसके संग चल दी। वो इसका हाथ हमें महफिल में चल रहा था। तालिया हैरत से मबहूत होकर इसे देखकर चल रही थी। क्या वाकई में ये हाथ हमेशा इस तरह ही खूबसूरत शख्स के हाथ में रहेगा? वो ख्वाब तो नहीं देख रही थी। स्टेज पर पहुंचने पर अमान अतका ने बहुत मोहब्बत से इन दोनों की पेशानी चूमी थी। और आज का सरप्राइज़ ये है कि आज मेरे इन दोनों बच्चों का निकाह है। क्या? मजमा में मौजूद लोगों की तरह इन दोनों का दिल भी बंद हुआ था, मगर सबके जज्बात अलग थे। अपनी खुशी से बंद होते दिल के साथ इसने महसूस किया था कि इलाफ ने इसका हाथ छोड़ दिया था। मोम, अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? इसने खाला जाने की जानिब बढ़ते हुए कहा था। देखा, मैंने कहा था ना, कोई ना कोई बात लाजमी है।
वो खुशी से हवा में उड़ रही थी। इस लम्हे से खबर भी नहीं हो रही थी कि इसके पास का माहौल कैसा है। आज बस आजकल वो रंगीन तितलियों की मानद खुशी के फूलों का रस अपने अंदर उतार रही थी। अपने हाथों से नानो जानी का फेवरेट खाना बनाकर ट्रे सेट करके गुनगुनाते हुए नानो जानी के कमरे की जानिब बढ़ रही थी कि दरवाजे पर इसके कदम जम गए थे। इन तीनों की पुश्त तालिया की जानिब थी। आपने मेरे साथ जुल्म किया है। मैंने सिर्फ मंगनी की है, पर मिशन दिया था, मगर आपने मंगनी की परमिशन दी थी, मगर आपने निकाह। बस बहुत हो गया इलाफ, तुम इस रिश्ते पर राजी थे। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि निकाह हो या मंगनी। इमानत का कहकर मुड़े और साकित रह गए थे। तालिया बेटा अंदर आओ ना। इनके कहने पर खाला जानी और लाफ ने भी मुड़कर देखा था। इसे देखकर लाफ के चेहरे का रंग बदला था, जैसे तालिया ने साफ महसूस किया था। ये इसका दिल क्यों इतना सहम रहा था। बैठो बेटा, इमानत का ट्रे थामते हुए बोले। वो एक नज़र इसे देखकर फौरन पलटी। इलाफ इसके पीछे लपका था। तालिया मेरी बात तो सुनो, वो कह रहा था, मगर वो सहमे दिल के साथ भागती गई थी। जब भी किसी से टकराई थी, सामने ही वो खड़ा था। इंसान को इतना भी बदगुमान नहीं होना चाहिए, वो खूफी से कह रहा था। अधूरी बात सुनकर हवा के घोड़े पर सवार डियर वाइफ मैं शॉक्ड था, क्योंकि नानो जानी का प्लान मंगनी का था। उन्होंने अचानक निकाह करवा दिए, इसीलिए मैं इन पर नाराज़गी दिखा रहा था कि अगर वो पहले से कहते तो मैं भी कौन सा मना करता। यही कह रहा था इनसे। अब बताओ मैं क्या गलत कह रहा था। इसके इतने लंबे चौड़े वजाहत देने पर वो मुस्कुराई थी। सहमे दिल को इसके लफ्ज़ों ने खुशी का नवीद सुनाया था। अभी भी हमारे दिमाग में खटक रहा है कि कुछ गलत है। इसके लफ्ज़ों पर कितनी ही मरतबा हार्ट बीट मिस हुआ था। वो मुस्कुरा कर फ़ौरन अपने कमरे में छपाक से घुसी थी। अरे डियर वाइफ। वो बाहर खड़ा दरवाज़ा खटखटा रहा था, मगर वो तो मदहोश सी कैफियत में बिस्तर पर ढेर हो गई थी। क्या वाकई में वो शहजादों जैसा हैंडसम मगरूर आन बान वाला शख्स इसका था। वो मुस्कुरा कर सोचती हुई आंखें मूंद गई थी। वो सोकर उठी तो घर के सारे लोग गाड़ी में ठुसे हुए नजर आए, मतलब बैठे हुए। कहाँ जा रहे हो तुम लोग। वो हैरत से करीब से जाती फरजाना को मुखातिब की। सब फुफ्फी के घर जा रहे हैं। ओह, पिछले हफ्ते अलाफ और उसकी फैमिली अपने घर शिफ्ट हुए थे। इसका मतलब नानो जानी भी जा रहे हैं। घर में मेरे और मुलाजमों के सिवा कोई नहीं होगा। तालिया ने मुस्कुराते हुए पूछा था। राइट। फरजाना हंसते हुए बोली। इसके अलावा एक गिफ्ट है मेरे पास तुम्हारे लिए। इलाफ मेरे कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। फरजाना शरारत से हंसते हुए कहकर जा चुकी थी। इलाफ इंतजार कर रहा है। इसका दिल धड़क उठा था। फ़ौरन मुंह हाथ धोकर आंखों में काजल, होंठों पर लिप ग्लोस लगाकर फरजाना के कमरे की तरफ बढ़ी। इलाफ मत जाओ, मेरे दिल को पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। अंधेरे कमरे में इलाफ का नाम इसे रोशनी की तरह महसूस हुआ था। इसके कमरे में घुसते ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ। इलाफ। वो पलटी। सामने वो भी अंधेरे का हिस्सा बना हुआ था। वो इसकी तरफ खींची गई। बहुत मोहब्बत करती हो इसे। एक नफरत अंगेज आवाज़ ने इसके कदम रोके थे। रमान। खौफ से इसके रोंगटे खड़े हुए थे। ओह माय गॉड, मैंने कहा था ना। मेरा दिल ही नहीं मान रहा था। मेरा दिल कह रहा था कुछ गलत है। इस तरह घर में अंधेरे कमरे में रवान के साथ ही ये खौफ इसे मारने के लिए काफ़ी था, मगर फिर भी तालिया खौफ से बेहाल दिलो दिमाग को संभाले हुए लाइट का स्विच ऑन किया। कमरा रोशन होते ही सरमान का खबीस चेहरा नजर आया। इसके ऊपर इसकी शैतानी मुस्कुराहट। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो धीरे धीरे खौफ से पीछे हट रही थी। तुम्हारे लिए मेरी जान। वो एक ही जिस्म तक पहुंचा। नहीं। वो बुरी तरह मचल कर इसे धक्का दी, मगर वो तो जैसे पहाड़ बना हुआ था। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। सारे हिसाब चुकता करूंगा। वो खवासत से हंसते हुए कह रहा था, और इधर तालिया की सांस बंद हो रही थी। इसका दिमाग सुन हो रहा था। इसे खबर ही नहीं कब इलाफ ने आकर शैतान से बचाया था। ताली ताली। इसे बहुत दूर से इलाफ की आवाज़ आ रही थी। इसकी बंद होती धड़कने जैसे जागने लगी थी। ताली। इसकी आंखें खुली तो इसने खुद को सोफे पर पड़ा पाया, और इलाफ परेशान चेहरा लिए इस पर झुका हुआ था। इलाफ मुझे बचाएं। इस जैसी मजबूत लड़की खौफजदा सी होकर इससे आ लगी थी। डरने की जरूरत नहीं है, तुम अब महफूज हो। इसे बाहों के सार में लिए वो तसल्ली दे रहा था। तालिया ने अपनी बंद आंखें खोली तो इसे पूरा घर सामने नजर आया। सब कितनी अजीब नज़रों से इसे देख रहे थे। वो खौफजदा से इससे अलग हुई। क्या हुआ। इसकी इस तरह अलग होने पर वो चौंका था। तालिया कुछ कह नहीं पाई थी। इलाफ को देखकर दरवाजे की तरफ देखा, तभी इलाफ ने पलटकर इसकी नज़रों की ताक़ुब में देखा, और इन सबकी अजीब नज़रों से खौफजदा होकर इसके पीछे छुपी थी। जैसे इलाफ इसका खौफजदा होना महसूस कर गया था। डोंट वरी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी मुझे ठीक नहीं लग रहा कुछ। वो इसका हाथ पकड़ इन सबके दरमियान से निकाल आया था, और तालिया झलमलाती नज़रों से इसे देखे जा रही थी। मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये कैसा जादू भरा जुमला था जिसने इसके वजूद को सतरंगा मोम बना दिया था। इलाफ। वो बेसाख्ता इससे दोबारा लिपटी थी, और वो कुछ कहने वाला था, साकित रह गया था। आई लव यू इलाफ। भीगे लहजे में कहा गया वो इतराफ़ जैसे लाफ के अंदर तक उतर गया था। तालिया कहकर अलग हुई थी और दौड़कर कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर गई, और वो खाली खाली नज़रों से दरवाजे को देखे क्या था। सुबह जब वो तैयार होकर ड्राइंग रूम में आई, कोई इसकी जाने मुतवज्जा नहीं हुआ था। अस्सलाम वालेकुम नानो जानी।
वो हमेशा की तरह इनका चेहरा चूमकर अपनी चेयर पर बैठी थी। इसे कुछ भी गैर मामूली नहीं लगा था। इसका मतलब था कि इलाफ ने सब संभाल लिया था और इसे अब वाकई में डरने की जरूरत नहीं थी। नाश्ता करने के बाद वो इलाफ को मैसेज करने लगी। लाउंज में दाखिल होते मंजली भाभी से मुस्कुराते देख ठिठक कर रुकी थी। मुस्कुराहट की वजह से इसका चेहरा कैसे रोशन हो गया था। चेहरा कितना रोशन और खूबसूरत लग रहा था। वो फौरन पलटी। वो मैसेज करके सोफे से उठ खड़ी हुई। नानो जाने के पास जाने के लिए इसे गेस्ट रूम के करीब से गुजरना पड़ा था, मगर गेस्ट रूम के आध खुले दरवाजे पर अपना नाम सुनकर वो ठिठक कर रुक गई थी। बस बेटा, इस मजाक को यहीं ख़त्म करो, मुझे डर है कि हकीकत ना हो जाए। मंजली भाभी की आवाज़ आ रही थी। कमबख्त जो कभी खूबसूरत लगी ही नहीं, अब तो इस पर नजर ही नहीं ठहरी। बस इलाफ बेटा, बस करो। और मोम, आप भी ना बहुत डरती हैं। इसका पता बहुत ही जल्द इलाफ काट देगा। बहुत घमंड है इसे, जो बहुत जल्द टूट जाएगा। ये फरजाना की आवाज़ थी। वो तो जैसे ज़मीन में खड़ी जा रही थी। मैंने कहा था ना, मेरी गट फीलिंग आ रही थी, मेरी छठी हिस्स बता रही थी। ये कैसे हो गया। अफसोस, मुझे मुनाफी लोग जहर लगते हैं। मेरा दिल करता अगर मुझे कत्ल माफ़ होते ना, मैं सबसे पहले मुनाफिकों के करती। आई जस्ट हेट देम। ये कैसे हो सकता है फरजाना? इसकी पहली और आखिरी रोज़ थी। वो ऐसा क्यों कह रही थी? फरजाना सही कह रही है मामी, आप फिक्र ना करें। वो कह रहा था क्या हुआ था इसके साथ और अब क्या होने वाला था। दरवाजे के बाहर खड़ी ताले के पैर जैसे बेजान हो रहे थे। कैसे फिक्र ना करें, आप किस तरह इसे गले लगाए हुए थे। मैं तो समझी मेरा कोई स्टैंडर्ड है, इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने। वो बात काट कर बोला था। इसकी तहकीर अमेज़ आवाज़ ने ताले के वजूद के परखच्चे उड़ा दिए थे। ये वो शख्स कह रहा था जिसका दिल तलबगार था और जो इसे मिल भी गया था, जिसने इसे खाक से उठाकर आसमान बना दिया था। अब दोबारा खाक कर रहा था, बल्कि राख कर रहा था। बेजान होती वजूद से वो घुटनों के बल बैठी थी कि दोनों हाथ सामने जमीन पर टिके। ये क्या हो रहा था इसके साथ? मजाक या और कुछ? बेजान होते वजूद से वो घुटनों के बल बैठी थी कि दोनों हाथ जमीन पर टिके। ये क्या हो रहा था इसके साथ? मजाक या और कुछ? और तुम लोगों को तो पता है मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ फरजाना है। इसमें और सुनने का यारा नहीं था। मुझे पता है तुम और वजाहत ना दो, बस इसे जल्दी से तलाक देकर फारिग करो। और मंजली भाभी के अल्फाज जैसे जामिद हुए थे। सामने वो खड़ी नजर आई थी, दरवाजे के सहारे शिकस्त खुर्दा सी, जैसे अपनी सारी ज़िंदगी की मताल उठा बैठी हो। हाँ, इसकी ज़िंदगी में तो कोई कीमती शय है ही नहीं थी सवाए अपनी अना, इज्जत और दिल के। और ये सब चीज़ें वो वाकई खो बैठी थी। आज वाकई में वो तही दामन थी। वो सब इसे देख कर दम खुद थे, कैफियत में उठ खड़े हुए। वो टूटे कदमों से इन दोनों के करीब गई थी, फरजाना और इलाफ, जो एक दूसरे के करीब ही सोफे पर बैठे थे और अब उठ खड़े हुए थे। कितने दुख की बात होती है ना कि जब हम किसी पर अंधों की तरह एतमाद करें और ये साबित करते हैं कि वाकई हम अंधे ही हैं। इतना टूटा शिकस्ता लहजा था कि फरजाना के दिल को कुछ हुआ था। इसके लब हिले थे मगर आवाज़ नहीं निकल सकी थी। बहुत अच्छा हुआ कि इसे खुद पता चल गया। इलाफ बेटा, इसे फ़ौरन तलाक दो। मंजली भाभी नहायत सफाकी से बोली। तलाक? इसके कदमों को जैसे इस अल्फाज ने जंजीर किया था। वो खौफजदा सी पलटी और इलाफ की तरफ देखा जो इसे देख रहा था। इसने ताले के नज़रों में खौफ को साफ महसूस किया। तलाक? इलाफ के होंठ हिले थे। नहीं। नफ़ी में सर हिलाते हुए लड़ते कदमों से पीछे हटी थी। ये मुझसे खुद खला लेगी, वो कह के जा चुका था। क्या ये वही शख्स था जिसका दिल तलबगार था? ये क्या हो रहा था इसके साथ? वो सुन दिमाग से बैग में सामान भरने लगी थी। इसे खुद नहीं पता था कि वो क्या कर रही थी। बैग को हाथ में थामे वो बाहर निकल आई थी। रोड पर जो बस देखी वो इसमें चढ़ गई और आखिरी स्टॉप पर उतर कर करीब वेटिंग रूम में जाग बैठी। दिमाग में आंधियाँ चल रही थी। सोचने समझने की सलाहियत फोत हो गई थी। बेटी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? करीब एक बेहद खूबसूरत औरत और लड़की आकर बैठी थी। इसे इस तरह खुद से गाफिल देख वो औरत बेसाख्ता पूछ उठी। पानी की बोतल से घूंट घूंट पानी पीती वो लड़की गौर से जैसे इसका रिसर्च कर रही थी। क्या हुआ बेटा? इससे कोई जवाब ना होकर वो औरत परेशान से इसके हाथ पर हाथ रखी थी। अगर आंख साकित, जहन खाली, दिल बारिश ज़दा और हवास महसूस हो तो समझ ले कि जुदाई का अमल शुरू है। रहनुमा, तुम तो रहने ही दो अपना फलसफा। इस लड़की के इस तरह कहने पर वो औरत चिड़ी थी, मगर तालिया ने एक पल के लिए हैरान होकर इस लड़की को देखा था जो इसके इस तरह देखने पर मुस्कुराई थी। आई एम राइट ना सिस्टर? सिस्टर? इसकी सिसकी निकली थी। इसकी कितनी बड़ी ख्वाहिश थी कि इसकी कोई बहन होती, मगर इसका तो कोई था ही नहीं। अगर एक जख्म से खून निकलता है तो न जाने क्यों पुराने बाकी के सारे जख्मों से भी खून रिसने लगता है। वही बात है ना, जब इंसान उदास होता है ना तो फिर सिर्फ एक बात पे उदास नहीं होता, वो पिछली सारी बातों पे उदास होता है। फिर
क्या हुआ बेटा, बोलो ना मुझे। तालिया को खबर ही नहीं हुई तब कि कब इसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। वो तालिया के करीब आ बैठी थी। बेटा मुझे अपनी माँ समझो और अपना दुख शेयर करो। इनके नरम और मोहब्बत से पुर लहजे ने जैसे इसे हवा से बेगाना किया था। माँ, वो बेतहाशा रोते हुए इनसे लगी थी। माँ आप कहाँ थी? मैंने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। आप और बाबा मुझे इतनी जल्दी अकेला छोड़कर क्यों चले गए? क्यों मुझे तनहा कर दिया? और देखिए आज आपकी तालिया बिल्कुल तनहा है, दिलो दिमाग यहाँ तक कि जिंदगी से भी दूर। तनहा क्यों छोड़ा मुझे इस जालिम दुनिया में तनहा? वो रोते रोते होशो हवास से बेगाना हुई थी। मुझे लगा था मुझसे मोहब्बत है इसे, और इसने तुम्हारे साथ ऐसा किया? रहनुमा आंखें और मुंह फाड़े पूछ रही थी। कहा ना, मुझे लगा था। इसके होंठों पर जख्मी मुस्कुराहट थी। इस दिन बेहोश होने के बाद इसकी आंख यहाँ खुली थी। 2 मंजिला खूबसूरत घर जिसमें दोनों माँ बेटी रहती थी। रहनुमा फरदौस के वालिद की वफात हो गई थी। इसकी इतनी दुख भरी कहानी सुनकर प्रोफेसर हानिया रहनुमा फरदौस की माँ ने इसे अपनी दूसरी बेटी बनाकर वहाँ रखने पर बजिद हो गई थी। रहनुमा ने इसे फौरन बहन प्लस दोस्त बना लिया था और तालिया इनकी मोहब्बत के सामने हार गई थी। क्या कोई इससे इस तरह भी मोहब्बत कर सकता है? कहीं ये भी धोखा ना हो। इसका एतबार ही दुनिया छूट गया था। अब इसे इस दुनिया का हर शख्स धोखेबाज और फरेबी लगता था। मगर वो जाती भी तो कहाँ? इसने खुद को वहाँ से इस वक्त तक रखना था जब तक वो संभल नहीं जाती। प्रोफेसर आहानिया ने इसका एडमिशन अपनी यूनिवर्सिटी में कर दिया था, रहनुमा के कहने पर बिजनेस डिपार्टमेंट में। प्रोफेसर आहानिया, ये 2 बार नून आता है, हनाना ऐसे बनता है, लेकिन आहानिया ज़्यादा ठीक लग रहा है। वहाँ लेक्चरार थी और तालिया न चाहते हुए भी वही रहनुमा के साथ जाती थी। रहनुमा फरदौस जैसी आधी दिमाग वाली लड़की के साथ रहकर इसका दिमाग भी आधा दुखता था। अभी भी रहनुमा तालिया के न चाहने के बावजूद इसे कैंटीन में घसीट कर ले जा रही थी। रहनुमा ना सिर्फ खुद पूरे कैंपस में मटर गश्त करती थी, बल्कि अपने साथ इसे भी घसीटती थी। और तालिया सख्त बददिल होकर इसे सिर्फ बुरा भला ही कह सकती थी, मगर इधर परवाह किसे थी? दोनों कानों का सही इस्तेमाल सिर्फ रहनुमा फरदौस ही जानती थी। और जब रहनुमा ने 2 कप कॉफ़ी का कहा तो वो बुरी तरह भड़क उठी थी। मुझे नहीं पीना समझी तुम? वो झटके से बोली थी। कोई बात नहीं, 1 कॉफ़ी प्लीज़। रहनुमा ने नहायत इत्मीनान से ऑर्डर दिया था। ऐसी दोस्त जिंदगी में होनी चाहिए वैसे। बहुत जल्दी ही तालिया रहनुमा के साथ फ्री हो गई थी, जिसका सारा क्रेडिट रहनुमा फरदौस को मिलता था। मुझे समझ नहीं आता तुम्हें आखिर तलाश किस चीज़ की है जो पूरे कैंपस में हर वक्त छिपकलियों की तरह दौड़ती रहती हो? तालिया बेजारी से बड़बड़ाई थी। क्या? रहनुमा जो कॉफ़ी पी रही थी, कॉफ़ी इसके गले में अटकी थी। छिपकली? तुम्हें कोई और तशबीह नहीं मिली? तशबीह सॉरी नहीं मिली। रहनुमा आंखें निकाल कर बोली। और यही ढूंढने की बात तो मैं अपने लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही हूँ। रहनुमा ने गर्दन कराते हुए जवाब दिया था, जैसे कि बहुत बड़ा मिशन हो जिसे पूरा करना हो। यूनिवर्सिटी में? तालिया मुतहिर हुई। मेरी बिला से तुम कुछ भी करो। तालिया दांत पीस कर बोली। रहनुमा दिमाग घुमा कर रख देती थी। तालिया उठकर चलती थी। अरे सुनो तो तालिया, तालिया, ताली। रहनुमा इसके पीछे भागी और वो जो बंदूक में से निकली गोली की तरह जा रही थी रुक सी गई। ताली, इसने जिन पर भरोसा किया था वो लोग इसे इसी नाम से पुकारते थे। और वो जो इसके दिल के बेहद करीब था, धोखेबाज निकले। इधर रहनुमा जो इसके पीछे आ रही थी, बुरी तरह किसी से टकराई। अरे अरे मोहतरमा, आज पहली मर्तबा किसी लड़की को लड़की ही के पीछे भागते हुए देख रहा हूँ। वरना या तो लड़की लड़के के पीछे भागती है, लड़का लड़की के पीछे भागता है। वो बेहद गोरी रंगत का बेहद स्टाइलिश सा लड़का था जो रहनुमा फरदौस को पुरशौक नजरों से देख रहा था। ए हैंडसम, तुम हो कौन? और 2 दिलों के दरमियान टांग क्यों उड़ा रहे हो? क्या? तहश्युम अतका को बुरी तरह जहनी झटका लगा था। फिर अतका, और ये देखो नाम कैसा है। ऐसी मुंह फट नताइज से लापरवाह लड़की इससे पहले नजरों से कभी नहीं गुजरी थी। क्यों, दोस्तों के दरमियान मोहब्बत नहीं तो फिर क्या होती है? ये दूसरा झटका था तहश्युम अतका के लिए। वो दूर जाती लड़की को आखिर तक देखे क्या था। तुम कैंटीन से गधों की तरह सरपिट भाग कर क्यों गई थी? वो जो कपड़े जमा रही थी, इसके हाथों से कपड़े लेकर रहनुमा ने पूछा। गधा सरपिट नहीं, घोड़ा सरपट भागता है, दौड़ता है, सॉरी, एक ही बात होती है वैसे। तालिया झंझला कर बोली। कोई बात नहीं, दोनों सेम है। क्या? रहनुमा की बात पर इसे झटका लगा था। अच्छे भले आदमी का दिमाग घुमाने की इसमें सलाहियत मौजूद थी। तुम्हारा नाम रहनुमा फरदौस नहीं, घनचक्कर रखना था। ओहो, रहनुमा फरदौस नाम का तो कुछ असर ही नहीं हुआ तुम पर। तालिया जलकर कहती हुई उठ गई थी। हाँ, सब जलते हैं मेरे नाम से, रहनुमा मसनूई उदासी से बोली। जलते हैं? मेरी तो जूती भी ना जले। तालिया पैर पटकते हुए किचन में चली गई थी। क्यों परेशान करती हो इसे? वो पहले ही बहुत परेशान रहती है। आना, रहनुमा फरदौस को घूरती हुई बोली। इसीलिए तो करती हूँ। रहनुमा लापरवाही से बोली। वो क्यों मेरी ज़हीन फतीन बेटी? उन्होंने बेहद तंजिया लहजे में कहा था। नई परेशानी में अपनी परेशानी भूल जाएगी। रहनुमा फरदौस की अपनी अलग ही लॉजिक थी। ए मेरे अल्लाह, इसका क्या होगा?
वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और राइटर लिख रही हैं। उन्होंने बेख्तियार अपने सर को थामा। रहनुमा फरदौस का यूनिवर्सिटी का साल ख़त्म हो गया था और अब इस पर जॉब करने के दौरा पड़ गया था और ये नामुमकिन था कि वो अपने इस दौरे में तालिया आलम को शामिल ना करे। सो अब रहनुमा फरदौस जहाँ कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाती, अपने साथ तालिया को भी घसीट लिए जाती थी। तालिया नाम हमें बहुत पसंद था। जब हम फाइव में थे तब हम अपनी फूफो के पास एक साल रहे थे ना, वहाँ पे एक लड़की थी तालिया। आई थिंक उसका एंड पे भी आलम ही आता था, मुझे अच्छे से नहीं याद। फिलहाल तो रहनुमा फरदौस तालिया को शॉपिंग करने के लिए मॉल में घसीट लेकर गई थी और तालिया इस पर झुला रही थी। मैं ही नज़र आती हूँ तुम्हें अपने साथ घसीटने के लिए, वो रहनुमा पर गुरा रही थी। तुम ही मेरी इकलौती दोस्त हो, तुम नज़र नहीं आओगी तो और कौन आएगा। बड़े सुकून से रहनुमा ने गिलास डोर खोल कर अंदर जाते हुए कहा था और इसके पीछे जाती तालिया गिलास डोर खोलने के लिए हैंडल पर हाथ रख रही थी कि सुन लोगी। इसका 2 साल से तड़पता मचलता दिल जैसे पुरसुकून हुआ था। आंखें इस शख्स पर से हटने से इनकारी हो रही थी। अरमान वो धूप के ढलती ही नहीं, हसरत वो शय है कि निकलती ही नहीं। मतलूब तो हज़ारों बदल जाते हैं, कम वक्त तलब है कि बदलती ही नहीं। वो इसे देखकर पलट कर भागी थी। सामने जो भी टैक्सी नजर आई इसे रोक कर बैठ गई। घर आकर वो कमरे में बंद हो गई थी। ये भी हमने आई थिंक फिक्रा पड़ा है, लेकिन हमने वीडियो रोकी थी और हमें याद नहीं। फिर बाद में रहनुमा गुस्से से फूं फां करती हुई इसकी बात पुरस करने आई तो वो इसके गले लगकर रो दी। रहनुमा के चेहरे पर गुस्से का रंग धुलकर परेशानी का रंग चढ़ा। क्या हुआ तालिया? रहनुमा बेहद परेशानी से इससे पूछ रही थी, जो बिना कुछ कहे गायब दिमागी से बस रोई जा रही थी। इसकी हालत वैसी ही हो रही थी जब इन्हें वो वेटिंग रूम में मिली थी। आखिरकार वो इतना रोई कि इसे बुखार चढ़ गया था। तेज़ बुखार में फंकती वो बड़बड़ाई जा रही थी और वो दोनों माँ बेटी परेशान होती रही। उन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरे नानू जानी को, मेरी अना, मेरी इज्जत और वक़ार को और मेरे दिल को, और वो मुझे ढूंढ रहा है तलाक देने के लिए। वो नींद से डर कर उठती थी। ऐसा कुछ नहीं है तालिया, वो यहाँ नहीं है। रहनुमा तसल्ली दिलासे देकर फिर सुलाती थी। बड़ी मुश्किल से वो संभली थी। वो संभलने के बाद से एकदम चुप और खामोश हो गई थी। अभी भी वो घुटनों के गिर्द बाहें फैलाए बैठी थी। रहनुमा कॉफ़ी के दोनों हाथों में संभालती अंदर दाखिल हुई। एक मग ताले को थमाती हुई वो इसके सामने बैठी। तुमने इस दिन मॉल में यकीनन इसे देखा होगा। रहनुमा इतने दिनों में पहली मर्तबा ये पूछ रही थी। तालिया रहनुमा को खामोशी से देखते सरस बात में हिलाई। रहनुमा लब भींचे इसे देखती रही। अब फिर कहीं वो नज़र आ गया तो तुम फिर अपनी तबीयत ख़राब कर लोगी, है ना? रहनुमा बड़े खुश्क लहजे में पूछ रही थी। तालिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। तुम नहायत कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर हो कि अगर मामूली से मर्द का सामना नहीं कर सकती। सुना तुमने तालिया आलम हसन कि तुम बहुत कमज़ोर और डरपोक हो, और मुझे अफसोस है कि मैं तुम जैसी डरपोक से मोहब्बत करती हूँ। रहनुमा बड़े तनफ्फुर से कहती हुई झटके से उठकर बाहर चली गई थी और तालिया, जिसके आंखों में आंसू जमा होने लगे थे, आंसू जैसे हैरत से जम गए थे, और रहनुमा फरदौस बाहर निकलकर फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई। अब आएगा पहाड़ ऊँट के नीचे, हैं? ऊँट पहाड़ के नीचे आएगा लड़की। ये ना कि मुझे भी सारी ज़रगुल मिसल सारी ये ऐसी कहावतें भूल जाए। और फिर वही हुआ जो रहनुमा फरदौस ने सोचा था। लव यू टू। शाम में तालिया इसके पास गई थी और मुस्कुराते हुए बोली। संजीदा चेहरा बनाए काम करती हुई रहनुमा ने इसे घूर कर देखा और फिर मुंह बनाकर दोबारा काम करने लगी थी। यार रहनुमा, तुम जब संजीदा होती हो तो बहुत डर लगता है। तालिया आंखें फैलाए कह रही थी। किस चीज़ का डर? चेहरे को और ज़्यादा संजीदा बनाते हुए रहनुमा ने पूछा था। यही कि तुम अगले ही पल हंस पड़ोगी। तालिया मासूमियत से आंखें घुमाते हुए बोली और रहनुमा हंस पड़ी थी। सारी संजीदगी पर पानी फिर गया था। तुम ठीक हो गई हो? रहनुमा बड़ी गहरी नज़रों से इसे देखते हुए पूछ रही थी। हाँ, तालिया इत्मीनान से बोली। अब कब फिर से तबीयत खराब करनी है? कभी भी नहीं, तालिया मजबूती से बोली। अलबत्ता आंखों में सुर्खी दौड़ गई थी। गुड, यही तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। रहनुमा ने इसे अदा दी, जिस पर वो बड़ी मुश्किल से मुस्कुराई थी। गुजरता हुआ वाक़या गुजरता ही तो नहीं है, बल्कि वो याद बनकर बार बार गुजरता है। और आज फिर जब वो सामने आए, सारे वाक़यात, नुकसानात, दुख, अज़ियत, तकालीफ याद आ गए थे। वो आज फिर रहनुमा के साथ इंटरव्यू के लिए आई थी। वो दोनों बाकी सब उम्मीदवारों के साथ बैठी थी कि कान में लड़कियों की आवाज़ें आने लगी। ये मगरूर सा हैंडसम यहाँ का बॉस है। उफ, कितना हैंडसम है। हाँ, मर जाओ इधर ही। और मगरूर भी। यार हैंडसम और रिच है तो मगरूर तो होगा ही। यार तालिया, बाकी बॉस बेहद हैंडसम है। रहनुमा ने भी इसके कान में सरगोशी की। अच्छा? वो एक बेतासर नज़र उठाकर इसे देखी जो करीब से गुजर रहा था, और वो भी एक सरसरी सी नज़रें उम्मीदवारों पर दौड़ा रहा था। दोनों की नज़रें मिली और लगा जैसे कायनात थम सी गई हो। वक्त पीछे हुआ था। हर वाक़या
पहले दिन से लेकर दोहराया जा रहा था और फिर इसके दरमियान आखिरी वाक़या ठहर गया था। मेरा कोई स्टैंडर्ड है? इसकी औकात ही क्या है मेरे सामने? ऐसा लग रहा था जैसे आज फिर वो ज़लील हो रही हो। और तुम लोगों को तो पता ही है मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ फरजाना है। आज फिर ऐसा लग रहा था कि इसके दिल के टुकड़े हो रहे हैं। इससे तलाक दो। ज़हन में जैसे ये लफ्ज़ चमका वो जैसे होश में आई थी। तालिया, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रहनुमा परेशानी से झंझोड़ रही थी। हाँ नहीं, मैं घर जा रही हूँ, वो लड़खड़ाते लहजे में कहती हुई फ़ौरन उठ खड़ी हुई और भागने के जैसे अंदाज में मुड़ी थी। चंद लम्हे कदम ही चली होगी कि रुक गई। सामने वो खड़ा था, बहुत तंज़िया अंदाज में इसे देखता हुआ वो साकित हुई। आज फिर गायब होना चाहती हो? भागना चाहती हो? छुपना चाहती हो? क्यों? तलाक के डर से? वो आज फिर इसे बड़ी बेरहमी से ज़लील कर रहा था। तालिया की आंखों में आंसू जमा होने लगे थे। तुम्हारे ना होने से किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ा, मगर नानू जानी? वो तलख लहजे में कहते कहते रुका था और तालिया का बेतहाशा दिल खौफ से रुका। क्या हुआ नानू जानी को? इसने बेकरारी से पूछा। ओ, तो तुम्हें नानू जानी की फिक्र है, वरना मैं तो समझा था सिर्फ खुद के लिए जीती हो तुम। वो बहुत सर्द लहजे में बोला। वो बस कुछ दिन और जीने वाले हैं। वो बेरहमी से कहता हुआ पलटा था और इसके दिल ने जैसे धड़कने से इनकार कर दिया था। वो दिल पर हाथ रखे बेजान हो रही थी। तुम ठीक तो हो तालिया? रहनुमा ने फौरन आगे बढ़कर इसे संभाला। और हाँ, अगर तुम मेरे निकाह में रहना चाहती हो तो मैं तुम पर रहम कर सकता हूँ। वो जाते हुए पलटकर दोबारा इस तक आकर कहने लगा था, तुम्हें भी अपने साथ रख सकता हूँ। वो बहुत बेरहमी से कह रहा था। इधर एक तुम्हारा ठुड्डा लगे और तुम सीढ़ियों से गिर जाओ। ठुड्डा मतलब ठोकर लगे और तुम सीढ़ियों से गिर जाओ, कमबख्त की औलाद। सुन होते दिमाग के साथ तालिया इसके अल्फाज जहन में दोहरा रही थी और जब समझ आया तो शेरनी बनकर चिपट पड़ी। तुम क्या मुझ पर रहम करोगे मिस्टर इलाफ अफीदी? मैं खुद तुम्हें ठकराती हूँ, तुम खुद मुझसे रहम की भीख मांगोगे, मगर याद रखना मैं रहम नहीं करूँगी। वो इसका कॉलर पकड़कर झटका देकर जिससे कोट के अंदर पहने शर्ट के ऊपरी बटन टूटे थे। याद रखना रहम नहीं करूँगी, नफरत से कहती हुई वो पलट गई थी। आसपास बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। नानू जानी ठीक नहीं थे और वो फिर से गायब दिमागी से चल रही थी। रहनुमा ने फौरन आगे बढ़कर लटखड़ाती हुई ताले को थामा था। दोस्त का क्या हक होता है? यही ना, लटखड़ाते दोस्त को थामे, गिरने से बचा ले। तो रहनुमा फरदौस बेहतरीन तरीके से दोस्ती का हक अदा कर रही थी। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा हमारे मुंह से, मुझे ये लड़का पसंद आ गया, मुझे वो लड़का पसंद आ गया। कितना अजीब है ना अगर हम कहें कि हमें रहनुमा फरदौस जैसी लड़की पसंद है। कितनी अच्छी दोस्त है ना। सारा गुस्सा हवा हो गया। मेरी जान, तालिया तुम कहाँ चली गई थी मुझे बूढ़े को छोड़कर? अमानत का ने ताले को जो खुद से लगाया तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जैसे खौफ हो कि अगर खुद से लग किया तो इसे फिर से खो देंगे। इस बूढ़े से कोई गलती हुई तो बताती, क्यों सजा देने के लिए छोड़ के चली गई थी? अमानत का के शिकवे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। मुझे माफ़ कर दीजिए नानू जानी। और वो भी इनके सीने से लगी ज़ारों कतार रोए जा रही थी और माफ़ी मांगी जा रही थी। जिस तरह वो बगैर सोचे समझे इस घर से गई थी, इसी तरह बगैर सोचे समझे इस घर में दोबारा आ गई थी। जहाँ घरवाली से देखकर हैरान हुए थे, वहीं नागवार होकर बुरे बुरे से मुँह बनाकर बातें बना रहे थे। नानू जानी की वजह से वो घर वापस लौट आई थी और साथ में रहनुमा फरदौस को भी घसीट लाई थी। रहनुमा आना ही नहीं चाहती थी, मगर अब तो जैसे रहनुमा तालिया के लिए ऑक्सीजन की तरह ज़रूरी होगी थी और वो रहनुमा के लिए पानी की तरह, जिसका रहनुमा डंके की चोट पर ऐलान करती थी। अब वो दोनों कमरे से डिनर के लिए निकले थे। जब भी सीढ़ियाँ उतरते हुए इन्हें वो देखा, बड़ी शान से इन्हें नज़रअंदाज किए गुजर जा रहा था। वाह, क्या अंदाज है हीरो के। रहनुमा मुँह बंद कर दिया करो कभी कभी प्लीज़। रहनुमा जी भरकर फिदा हुए जा रही थी। जिस पर तालिया ने घूर कर इसे देखा था जब भी इसके पीछे फरजाना आते हुए दिखी। ब्लैक जीन्स पर वाइट शर्ट और ब्लैक कोट में दोनों शायद साथ ऑफिस से आए थे। सोचकर इसके दिल में चोट लगी थी तो दोनों की शादी होगी। तुम्हें भी अपने साथ रख सकता हूँ, इस जालिम और बेमहर शख्स के जुमले इसे याद आए थे। जैसा हमें ऐसा लग रहा है, पहले हम वैसे नावल रीड करते थे, बट अभी हमें रिसेंटली मतलब सुबह सुबह एहसास हुआ जैसे नावल के अल्फाज होते हैं ना, हम उसे वैसे ही रीड करते हैं। लाइक यू आर माई ग्लोरी लव, आप लोग हमारा नावल सुनिएगा, उसमें हमारी रीडिंग मतलब कुछ ठहरे से, कुछ अजीब सी जैसे स्टोरी एक प्रॉपर सुना रहे वैसे। और ये वाली मुख्तलिफ है, जैसे आम से नावल नहीं हम करते, मतलब दूसरे नावल करते हैं, वैसे वाली है। बड़ी मुश्किल से इसने आंखों को आंसू से भरने से रोका था। यह हसीन परी कौन है? रहनुमा फरजाना के हुस्न से बुरी तरह मुतासिर हुई थी। इधर वो दोनों एक दूसरे को एकटुक देखते हुए मदमुकाबिल रुक गई थी। तालिया की आंखों में आज भी एतबार टूटने का दुख था, मगर फरजाना की आंखों में इसके लिए नफरत के शोले भड़क रहे थे। तो तुम वापिस आ गई हो? नहायत नागवारियत और नापसंदगी से फरजाना ने पूछा था, हाँ ना चाहने के बावजूद। इसने नहायत पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया था, बहुत बड़ी गलती की। फरजाना की आंखों में ही नहीं, लहजे में भी आंच थी। वो कैसे? तालिया समझ नहीं पाई कि फरजाना क्यों इतना नाराज़ हो रही थी। नाराज़ तो इसे होना चाहिए था, भरोसा तो इसका टूटा था। तो क्या वो इस लम्हे नाराज़ हो रही थी कि वो अभी तक इसके शोहर के निकाह में थी?
इसके शोहर की निगाह में थी। इसे अपने अलावा किसी दूसरे का होते देखना कितना तकलीफदेह था। यहाँ आकर तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अरे वाह, तुम तो विलन वाले डायलॉग्स बहुत अच्छे मारती हो। रहनुमा फरदौस की ज़बान मुबारक, आखिर कब तक खामोश रहती। फरजाना ने सवालिया नज़रों से रहनुमा को देखा था। मैं रहनुमा फरदौस, तालिया की बेस्ट फ्रेंड हूँ। रहनुमा ने गर्दन अकड़ाते हुए खुद ही अपना तारुफ करवाया। और क्या ही तारुफ था कि तालिया और फरजाना के लम्हात तक सुन से खड़े रहे थे। फरजाना के दिल में गिल्टी उभर कर डूबी थी और फिर बगैर कुछ कहे आगे बढ़ गई। क्या यही फरजाना थी? रहनुमा को बताना नहीं पड़ा था और वह तालिया के चेहरे के तासरात से पहचान गई थी। इसने एक जख्मी मुस्कुराहट के साथ गर्दन को हाँ में हिलाया था। वो अपनी पुरानी मखसूस कुर्सी पर बैठने वाली थी कि किसी ने इस कुर्सी को अपनी जानिब खींचा था। इस कुर्सी पर मैं बैठता हूँ, वह मकरूर अकल लहजे में कह रहा था, मगर ये मेरी कुर्सी थी। इसने भी ज़िद्दी लहजे में कहते हुए कुर्सी को अपनी जानिब खींचने की कोशिश की। तुम्हारी कुर्सी थी, इसने थी पर जोर दिया था, जिसे तुम छोड़ चुकी थी। वो इसकी आंखों में देखते हुए तंजिया लहजे में बोला, मेरी ही थी, मेरी ही है और मेरी ही रहेगी, क्योंकि ये मेरी है। तालिया भी इसके अंदाज में देखते हुए मजबूत लहजे में बोली, वाह तालिया, ऐसे ही रहना। या इसे बावर करवाई कि अब वो इससे नहीं डरती, डट जाएगी मगर अब पीछे नहीं हटेगी। तो तुम्हें लड़ना भी आता है? स्ट्रेंज। इसकी मुस्कुराहट बड़ी तंजिया थी। मुझे लड़ना आता है। वह किसी भी लम्हे इससे कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। तो फिर तुम अपने शोहर के लिए क्यों नहीं लड़ी, क्यों भाग गई थी? वो बहुत सख्ती से पूछ रहा था। तालिया के हाथ की गिरफ्त कुर्सी से छूटी थी। सारे एहसास साकित हुए थे। वह सुनसा इसे देखे जा रहा था। आप दोनों झगड़ा ना करें, इस कुर्सी पर मैं बैठ जाती हूँ। रहनुमा फरदौस फौरन बंदर की तरह इंसाफ करती हुई कुर्सी पर बैठी थी। नानो जानी जो दोनों को कब से एक दूसरे से लड़ते हुए देख दुखी हो रहे थे। रहनुमा की इस इकदाम पर हंसती है। आहानिया खुशकिस्मत है कि इसके पास तुम जैसी बेटी है। नानू जानी के कहने पर वो बाकायदा चहकने लगी थी। बेशक नानू, मम्मा खुशकिस्मत है कि मैं इनकी बेटी हूँ। तालिया खुशकिस्मत है कि मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और आप भी खुशकिस्मत है कि अब मैं आपकी नवासी हूँ। रहनुमा बहुत अतराते हुए कह रही थी। टेबल पर मौजूद सारे लोग इसे देख और सुन रहे थे। नानो जानी ये सुनकर बुरी तरह फिदा हो रहे थे। देखा, जो भी मुझे देखता फिदा होता जा रहा है। वह कहते हुए अपने बाजू वाले को कोहनी मारी थी। बाजू वाला और कौन होगा भला? यकीनन तालिया। रहनुमा ने फखर से, हमें लगा बाजू वाला वही होगा, वो भी अतका ही था ना। अतके की अतका जो भी है। रहनुमा ने फखर से तालिया को देखने के लिए गर्दन घुमाया था, मगर इसकी आंखें हैरत से खुली रह गई थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रहनुमा के बाजू में बैठा था हाशिम मतकाई से बड़े फिदा होने वाले अंदाज में टकरा था। लो जी, बाजू वाला वही है जो मैंने अंदाज़ा लगाया। मेरा अंदाज़ा गलत हो सकता है भला? नानो जाने के जिद करने पर वो दोनों भी ऑफिस जा रही थी। तालिया तो ब्लैक गाउन और रेड स्टॉल को नमाज जैसे स्टाइल में सर और सीने पर लपेटे हुए थी। अलबत्ता रहनुमा फरदौस की तैयारी देखने लायक थी। ब्लू जीन्स पर घुटनों से कुछ ऊपर आता वाइट टॉप था, जिस पर लेडीज़ ब्लैक कोट पहने हुए थी। गर्दन में ब्लू स्टाइल रस्सी के माने स्टोलर है। क्या मुसीबत है, रस्सी के माने झूल रहा था। ब्लैक कलर की शेड्स वाला गोगल चश्मा पेशानी के ज़रा ऊपर बालों में टिका था। और जब वो पोनी टेल को झुलाते हुए तालिया तक आई, बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश लग रही थी। मगर तालिया के डांटने पर गले में झूलता स्टोलर सर पर आ चुका था और गोगल आंखों पर। आखिर पता तो चलना चाहिए कि रहनुमा फरदौस बिजनेस वूमेन है। ऑफिस के कॉरिडोर में रहनुमा तरा कर बोली। अपने कैबिन से निकलता हाशिम अतका ने रहनुमा को देखकर दिल पर हाथ रखा था। बस ये गया भाई, मैं गया। इसकी हरकत देखकर रहनुमा ने दांत पीसा था और तालिया हंसती। लगता है रहनुमा तुम पर ये बुरी तरह फिदा हुआ है। तुम जाओ, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगा कर आती हूँ। रहनुमा पैर पटकते हुए हाशिम अतका की जानिब बढ़ी थी। इसका कुछ नहीं हो सकता। तालिया रहनुमा के अंदाज पर हंसती हुई नानो जानी के कैबिन का दरवाज़ा खोले तालिया की हंसी साकित हुई थी, साथ में वो भी। सामने गिलास वाल के करीब वो दोनों खड़े थे, बेहद करीब, एक दूसरे का हाथ थामे हुए। वो नरमी से कुछ कह रहा था। फरजाना की पलकें झुकी थी, लरस रही थी। आग या जलन किसे कहते हैं? क्या वो आग जो बेज़ाहिर जिस्म को झुलसाता है, या वो आग जो जिस्म को अनदेखी आग से झुलसा देता है? इनका तन बदन भी भड़ भड़ के जल रहा था और दिल तो जैसे राख हुआ जा रहा था। नहीं चाहती थी कि दोनों में से कोई भी इसे देखे। वो खामोशी से बेहद धीरे से पलट गई थी, मगर वो नहीं जानती थी कि किसी ने इसे पलटते हुए देख लिया था। तालिया का दिमाग माउफ हो गया था। वही इस दिन के मनाज़िर आंखों के सामने से गुजर रहे थे। वो आज फिर से जलील हो रही थी, वो बिखर रही थी। इसने आज फिर अपनी ज़िंदगी के दो कीमती लोगों को खो दिया था। वह न जाने फुटपाथ पर कब तक चलती रही थी। तालिया बाजी, जब ही जैसे
किसी ने इसे आवाज़ दी थी। वो पलटी, सामने अफजल खड़ा था जो नानो जानी का स्पेशल ड्राइवर था। पता नहीं इसने तालिया को कैसे ढूंढा था। चले बाजी। अफजल कार का पिछला दरवाज़ा खोले खड़ा था और वह बिखरे वजूद के साथ जैसे सीट पर ढह गई थी। वो मेरे ज़ब्त को हर आन आजमाता रहा। मैं संगजात हूँ इसे, मगर खबर कहाँ थी। तालिया न जाने कब वक्त हुआ था कि वह दुनिया जहान से नाराज़ कमरे में बंद आंसू बहाने में मसरूफ़ थी कि रहनुमा की आवाज़ पर होश आया था। तालिया, तुम ठीक तो हो? रहनुमा कमरे की लाइट्स ऑन करती हुई अंदर आई और तालिया को इस तरह बेड पर ऊंधे पड़े देख पूरी तरह घबराई थी। ठीक हूँ, मुरझाए चेहरे के साथ वो उठ बैठी थी। मुझे तो नहीं लग रही। रहनुमा ने इसका चेहरा गौर से देखते हुए कहा, जो सुरख और सूजा हुआ नजर आ रहा था। ठीक दिखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? खुद को संभालते हुए इसने रहनुमा को देखा जो सजी समरी नजर आ रही थी। गोल्डन कलर के कदमों तक आते स्टाइलिश सी फ्रॉक में गोल्डन मेकअप और ज्वेलरी में वो बहुत अच्छी लग रही थी। तुम कहीं जा रही हो? तालिया ने बेसाख्ता पूछा। सिर्फ मैं ही नहीं, तुम भी। रहनुमा ने कहने के साथ ही वार्डरोब खोला था। मैं कहीं नहीं जा रही, तालिया ने साफ मना किया था। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। बेबी पिंक कलर का खूबसूरत सा बारबी गाउन निकालते हुए कहा। रहनुमा ने हमेशा की तरह दोनों कानों का सही इस्तेमाल किया था और फिर वाकई में रहनुमा ने कुछ सुनाई नहीं दिया था। रहनुमा को आई थी। तालिया की हजार इनकार, सलवतें, मिन्नतें, कुछ भी नहीं। और तालिया को हमेशा की तरह रहनुमा फरदौस जैसी बहरी के साथ सामने हार मानना पड़ा। बेबी पिंक कलर की खूबसूरत और स्टाइलिश ड्रेस में इसका रंग खिल उठा था। पिंक कलर के पत्थरों के इयरिंग इसकी गर्दन को छू रहे थे। पिंक मेकअप में वो बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रही थी। अपनी बेस्टी पर सोजान से मैं फिदा। रहनुमा फरदौस का बस नहीं चल रहा था कि तालिया पर कुर्बान हो जाए। तालिया ने रहनुमा को खा जाने वाली नजरों से घूरा था। उफ जालिम, गुस्से में और भी कमाल की लगती हो। रहनुमा ने किसी लोफर की तरह के से अंदाज में कहा था, जिस पर तालिया मुस्कुराहट नहीं रोक पाई थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कुछ मोम की तरह नहीं होती जा रही हो। तालिया के कहने पर रहनुमा ने मुंह बनाकर कहा था, अब चलो, हमें लेट हो रही है। रहनुमा ने तालिया की कलाई खींचते हुए कहा, जाना कहाँ है? तालिया के पूछने पर रहनुमा एक मरतबा फिर बहरी बन गई थी। तालिया गुस्से से दांत पीसती हुई आगे कुछ कहती कि आखिरी सीढ़ी पर फ्रीज हो गई। हाल में गहमा गहमी थी और दूर लॉन तक यह मंजर छाया हुआ था। ये गहमा गहमी देखकर साफ पता चल रहा था कि कुछ खास फंक्शन है। रहनुमा, क्या आज कोई फंक्शन है? अब फिर मुझे कुछ छठी हिस्स कुछ और ही बता रही है। जब भी हमारी छठी हिस्स ने ऐसे कुछ बताया, गलत ही हुआ है सारा कुछ। तालिया आगे जाती हुई रहनुमा से पूछा था। तालिया ने, जिसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रहनुमा फरदौस। तालिया को रहनुमा के बर्ताव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। पहले ही दिन भर का फ्रस्ट्रेशन और अब रहनुमा। वह शदीद तेज में भरकर रहनुमा की जाने बड़ी तेज़ी से बढ़ी थी कि इसे रोककर खड़ी सुनाएगी, मगर जब भी वो किसी से बुरी तरह टकराई थी। मिस, आपको देखकर चलना आता है या नहीं? इलाफ इस तरह टकराती हुई लड़की को खड़ी सुना रहा था जो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए सर झुकाए हुए थी। मुझे तो देखना आता है, मगर शायद तुम्हें नहीं आता। सर झुकाए पेशानी से हिलाती हुई तालिया ने जैसे इलाफ की आवाज़ सुनी, मजीद तपी। झटके से सर उठाते हुए गुस्से से घूर कर कहते हुए वो आगे बढ़ी थी। इलाफ तालिया का चेहरा देखकर ठिठका था। हाँ, शायद तुम्हारे मामले में मैं अंधा बन गया हूँ। इस बात का क्या मतलब है? आगे जाती हुई तालिया की कलाई पकड़कर दोबारा अपने सामने करते हुए, हाउ डेयर यू। झटके से अपनी कलाई छुड़वाते हुए वो घुराई थी। दसो हुई, तेरी हिम्मत कैसे हुई? इलाफ तालिया के अंदाज पर एक लम्हे के लिए दंग हुआ था। तुम्हें छूने के लिए मुझे किसी हिम्मत की ज़रूरत ही कहाँ है? जो शोर होने की जो पोजीशन मिली है वही काफ़ी है। तालिया के कान में झुककर इसने मुस्कुराते हुए कहा था। तालिया के जिस्म इस जुमले पर जैसे झुलस उठा था। तो फिर तुम्हारी ये अकड़ तो टूटने वाली है, क्योंकि मैं तुम्हें मजीद इस पोजीशन पर रखने वाली नहीं हूँ और तुम इससे लायक हो भी नहीं। इलाफ की आंखों में देखते वो बहुत तल्खी से बोली थी। एक आग थी जो तालिया की आंखों में भड़ चल रही थी, जो इलाफ को झुलसा गई थी। इलाफ की मुस्कुराहट सिमटी, पेशानी पर बल पड़े। इसका मतलब क्या है? ये तुम पूछ रहे हो जिससे बेहतर कोई जान नहीं सकता। तन से कहती वो आगे बढ़ गई थी। इलाफ की नजरों ने इनकलाबी लिबास का दूर तक पीछा किया। इसके माथे पर सोचों की लकीरें ऊपर आई थी। रहनुमा को किसी ने देखा है कि वो कहाँ है? लड़कियों के ग्रुप से इसने पूछा था। मैंने इसे आउट हाउस में जाते देखा था। आउट हाउस में वो क्या कर रही है? तालिया ने हैरान होते हुए आउट हाउस का डोर खोला और डोर खोलने पर नजर आते मंजर ने इसे और हैरान किया था। रहनुमा फरदौस ड्रेसिंग मिरर के सामने चेयर पर बैठी फरजाना की तैयारी में मदद कर रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं फरजाना की तैयारी में मदद कर रही हूँ, रहनुमा ने इत्मीनान से जवाब दिया था। वो तो नजर आ रहा है, तालिया ने चलकर कहा था और गुस्से से फरजाना को देखा। फसाद की जड़ यही थी, लिखा भी यही है। फरजाना के तेवर भी कुछ ऐसे ही थे। मुझे अकेले में तुमसे बात करनी है। फरजाना रहनुमा से दुपट्टे का पल्लू नागवारी से छुड़वाते हुए तालिया से कहा, और तालिया ने फरजाना के रहनुमा के साथ बर्ताव पर रहनुमा को देखकर तंज क्या मुस्कुराई थी, जिससे कह रही हो और करो चापलूसी। रहनुमा तालिया को मुस्कुराते देख खुद भी ढिठाई से मुस्कुराई। ढीठों की मलका।
तालिया ने रहनमा को लकब से नवाजा था। शुक्रिया, जिसे रहनमा फिरदौस ने बड़ी खुशी के साथ कबूल किया और तालिया को आंख मारती हुई बाहर निकल गई थी। रहनमा के बाहर जाने के बाद इसने सवालिया नज़रों से फरजाना को देखा, जिसके सामने आ खड़ी थी। मैंने इसे छोड़ दिया। तालिया के आंखों में आंखें डाले वो कह रही थी। किससे छोड़ दिया? एलाफ को। तालिया की सांसें रुकी थी। खुद को कंपोज करने के लिए इसने आंखें कई लम्हे के लिए बंद करके खोली। तो मैं क्या करूं? तुमने पूछा ही नहीं कि मैंने इसे क्यों छोड़ दिया? फरजाना को का अंदाज कुछ अजीब था। सुनो फरजाना, अब तुम फिर से कौन सा गेम खेलना चाहती हो? तालिया तलक हुई। मैंने इसे इसी के खातर छोड़ दिया। फरजाना ने जैसे तालिया की कोई बात नहीं सुनी थी। बस बहुत हो गया, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। हाँ, मगर मैंने भी एक फ़ैसला किया है कि मैं इससे तलाक लूँगी और तुम्हें। तालिया सीने में तड़पते मचलते दिल को नज़रअंदाज किए कह रही थी। इसकी बातों पर जहाँ फरजाना की आंखें हैरत से फैली में ही दरवाज़ा ज़ोर से बंद होने की आवाज़ पर वो दोनों खौफ से उछल पड़ी, जिससे तालिया की बात अधूरी रह गई थी। तालिया ने पलट कर देखा जहाँ दरवाजे के साथ वो लगा खड़ा था। बड़े खतरनाक और जहाराना तेवर थे इसके। क्या इसने सब सुन लिया? तालिया का दिल न जाने क्यों बेसाख्ता सहमा। फरजाना, तुम्हारा बाहर इंतजार हो रहा है। तालिया को बुरी तरह नज़रअंदाज किए वह फरजाना से नरमी से मुखातिब था। फरजाना ने एक नज़र इसे देखकर कमरे से बाहर निकल गई थी। तालिया भी मौका गनीमत जानकर फरजाना के पीछे निकलना चाहती थी। आप लोगों ने कोई आवाज़ सुनी? हमें ऐसा लगा जैसे हमारे बहुत करीब से आवाज़ आई कोई, हम दीवार के साथ ही चल रहे हैं कि दरवाज़ा दोबारा खट से बंद हुआ था और वो सामने दरवाजे से लगा कड़े तेवर लिए इसे घूर रहा था। मुझे बाहर जाना है, थूक निकलते हुए वो बोली थी। ब्लैक डिनर सूट में वो खासा हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। कमबख्त जूतों समेत दिल में घुसा जा रहा था। बस ऐसे ही रोते हैं फिक्शनल मैन के लिए। नावलजादियों की भी यही राय होगी। तालिया इस पर से नजरें हटा की। मेरी ज़िंदगी को बीच मंझधार पर छोड़कर तुम जाना चाहती हो? खतरनाक तेवरों से इसे बाजू से पकड़कर नरमी से दरवाजे से लगाया था। तालिया की सांसें रुकी थी। हमारी भी रुक रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई है। तुम शुरू से जालिम और बेहिस थी, मैं जानता था, फिर भी फंस गया। इसके दाएं बाएं दरवाजे पर बाजू टिकाए इसके चेहरे पर झुके कह रहा था, जिसकी इतनी कुर्बत पर ही बुखला गई थी। वो क्या कह रहा था कुछ समझ नहीं पा रही थी। और तभी ये पता नहीं क्या हमारे पाँव में आ रहा है। तभी इसने धक्का देकर इसे पीछे हटाया था और चाहती थी कि दरवाज़ा खोलकर जल्दी से बाहर निकल जाए, मगर इसने हाथ पकड़ इसे खींचा था। वो सीधी इसके सीने से अटक रही। मेरी बात सुने बगैर तुम बाहर नहीं जा सकती। बाहों के हिसार से निकलने के लिए मचलती तालिया के चेहरा मज़े से देखते इसने कहा था, तो शराफत से बात करो ना, ये कौन सा तरीका है बात करने का? शर्माहट और झल्लाहट के मिले जुले तासरात से इसने कहा था, जिस पर इलाफ ने हंसते हुए छोड़ दिया था। क्या बात करनी है तुमने? सीने में मौजूद मोम की तरह पिघलते दिल को इग्नोर करते हुए सख्ती से इसे पूछ रही थी। ये भी बात सही है कि जो लोग, ज़रूरी नहीं मोहब्बत, मतलब जिन लोगों को हम पसंद करते हैं ना, उनसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रहा जाता। और फिर जिनसे मोहब्बत हो ना, हमारे ख्याल से जितने नावल हमने पढ़ लिए ना, हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इंसान अंधा हो जाता है। मतलब मिनट में दिल पिघल गया। किसी के समझाने से कोई फ़ायदा ही नहीं। भला अपनी कमज़ोरी वो इस पर कैसे जाहिर कर सकती थी? इलाफ ने तालिया को हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाया था और खुद पंजों के बल इसके कदमों के पास बैठा था कि दोनों हाथ तालिया के पैरों को थामे हुए थे। आई एम सॉरी। इसके कदमों में बैठे बेहद पछतावे और मलाल से कह रहा था। तालिया सुनसी होगी थी। हर इस गलती के लिए माफ़ करो जो मैंने की है। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती छोटी नहीं है, मैं माफ़ी के काबिल भी नहीं हूँ, मगर मैं फिर भी चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दो। वह मगरूर शहजादों जैसा अल्लाह जी हैंडसम शख्स नहायत हारे हुए अंदाज में कह रहा था। अब वो कौन सा गेम खेलना चाहते हो मेरे साथ? अब और क्या छीनना चाहते हो मुझसे? देखो मेरे पास अब कुछ भी नहीं है। सोफे से उठकर इससे दूर जाते हुए वो कह रहा था। सही कहा, मैंने फरजाना के कहने पर तुम्हारे साथ गेम खेला था। शिकस्ता से अंदाज में उठकर खड़े होते हुए कह रहा था। फरजाना जो तुमसे जेलिस थी इन मोहब्बतों की वजह से जो तुम्हें नानो जानी और मामू से मिलती थी, इसका ख्याल था तुम्हारी वजह से इन सब के साथ नाइंसाफ़ी होती थी। फरजाना कहती थी कि काम सी लड़की में इतना घमंड और अकड़ क्यों है, और वो तुम्हारा घमंड और अकड़ तोड़ना चाहती थी। और जब इसे पता चला कि तुम मुझे पसंद करने लगी हो, तो वो मुझसे चाहती थी कि मैं दिखावा करूँ कि तुम्हें पसंद करता हूँ, जिस पर पहले तो मैंने इसे मना कर दिया था, मगर फिर इसके ज़िद के सामने हार गया, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। और फिर मैंने तुम्हारे साथ मोहब्बत का ड्रामा किया, मगर हमारा प्लान इस वक्त बिगड़ा जब नानू जानी और मोम ने सरप्राइज़ के तौर पर हमारा निकाह कर दिया। पता ही नहीं चला था कि कब एक गेम हकीकत बन गया। मोहब्बत का झूठा नाटक करते करते कब मुझे तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी। एहसास तो इस दिन हुआ जब तुम मेरे सामने टूटी बिखरी हुई खड़ी थी। तुम्हें इस हालत में देखकर मेरे अंदर कोई तुमसे ज़्यादा टूटा था। और जब मामी ने कहा कि तुम्हें तलाक दे दूँ, तो मुझे लगा कि कोई मेरे अंदर चीख के कह रहा हो कि अगर तुमने इस लड़की को छोड़ा तो यही नहीं तुम भी मर जाओगे। और फिर से कि
बाद तुम बिना किसी को कुछ बताए चली गई। तुम नहीं जानती कि इस दिन इसके बाद क्या क़यामत बर्पा हुई थी। नानो जान को हार्ट अटैक आया था और मैं तो शायद अंदर से ही मर गया था। ये ख्याल एक पल चैन ही लेने देता था कि तुम कहाँ होगी, कैसी होगी। 2 दिन तक दिन रात की परवाह किए बगैर तुम्हें मैंने पागलों की तरह ढूंढा था और फिर तीसरे दिन कॉल आया कि तुम आईसीयू में हो। तुम्हारा नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है और वो कल कॉल रहनुमा का था। मैं वहाँ भागा गया था। तुम्हें इस हाल में देखकर दिल जैसे खून हो रहा था। मैं जानता था कि तुम तकलीफ़ में हो, तुम्हें संभलने के लिए कुछ वक्त चाहिए। सो मैंने आयना आंटी को कन्विंस किया कि वो तुम्हें इस वक्त अपने पास रखे जब तक तुम संभल नहीं जाती। लो जी, और मैं संभल रही थी, उसे तो पता ही नहीं है। मैं यही पूछने लगी थी तुमने उसे क्यों ढूंढा। रहनुमा और आनिया आंटी हर वक्त मेरे कांटेक्ट में थी। फिर तुम्हारा मुझसे सामना होना, रहनुमा तुम्हें ऑफिस ले गई, जो कि मेरा प्लान था तुम्हें अतका में दोबारा वापस लाने के लिए। वो कह रहा था। तालिया हैरत में गोतासन थी। तो रहनुमा और आनिया आंटी शुरुआत से इसके कांटेक्ट में थी और लाफ इसने कभी मुझे खोया ही नहीं था। उफ, मुझे लगा था कि तुम अब भी मुझे चाहती हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने का ख्वाब देखने लगा था। ये भूल करके मैंने तुम्हारे साथ क्या किया था। मगर अब मुझे सिर्फ तुम्हारी खुशी अजीज़ है। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो ठीक है। तालिया के सामने खड़ा वो तालिया के आंखों के तासरात पड़ते हुए कह रहा था, जो इसके हर जुमले पर बदलता गया था। कुछ लम्हे लाफ ने तालिया के कुछ कहने का इंतजार किया था, मगर तालिया साकी थी। तो तुम वाकई में मुझसे मोहब्बत नहीं करती? जख्मी मुस्कुराहट के साथ वो कहते हुए जाने के लिए पलटा था। तालिया का दिल तो कब का मुंह बनकर पिघल गया था और अब इसे इस तरह नाउमीद तो टूटे कदमों से लौटता देख तालिया का दिल भी जैसे इसके कदमों से लिपटा जा रहा था। और अब की बार तालिया अपने दिल को नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी। तुम बदल के, वक्त बदल गया, हाल से बदल गए, फिर मुस्कुराने की वजह भी बदल गई, मगर रोने की वजह आज भी तुम हो। दरवाजे के हैंडल पे लाफ का हाथ था जब इसके कानों में ताले के बात सुनी थी। कानों ने सुनी। वो खुशगवार हैरत से पलटा था। इसकी आंखों में बिखरे ये पता नहीं क्या लिखा है, पता नहीं क्या ही लिखा है, खुद ही पढ़ लो। अब वो तालिया की जानिब खींचा गया था। अच्छा, हम पढ़ते हैं कुछ। बिखरे दिए, दिए आएगा दिए। जो आंखों में नमी और होंठों पर मुस्कुराहट लिए से ही देख रही थी। तो तुमने मुझे माफ़ कर दिया? चंद कदमों के फासले पर रुका वो पूछ रहा था। तुमसे तो ये दिल कभी नाराज़ था ही नहीं। वो एक कदम इसके जानिब बढ़ाकर बोली, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ताले की बात पर वो एकदम फिर अपने किए पर शर्मिंदा हुआ था, जो शायद हमेशा रहता था। क्या तुम मेरे साथ रहोगी मेरे कमरे? आंखों में जलती रोशनी कंदीलों के साथ वो पूछ रहा था। फरजाना का क्या? तुम्हें लगता था कि तुम्हें इससे मोहब्बत है? वो बस एक अट्रैक्शन था जिसे मैं मोहब्बत समझ बैठा था, और जो मोहब्बत था इसे अट्रैक्शन समझकर खो दिया था। और आज फरजाना की शादी है। इस दिन जब तुमने मुझे और फरजाना को नानो के कैबिन में देखा था ना, तो मैं इस वक्त फरजाना को शादी के लिए कन्विंस कर रहा था। और तो इन दोनों की शादी नहीं हुई थी। ओह सॉरी, थैंक टू अल्लाह। वो दिल में अल्लाह का शुक्रगुजार हुई, दिल जैसे हल्का हुआ था। तालिया दरमियान के सारे फासले मिटाकर इसके करीब जाना चाहती थी कि कुछ याद आने पर जैसे ठिठक कर रुकी। और वो सब क्या था जो तुम मुझसे झगड़ा करते थे ऑफिस में, मेरी बेइज्जती करते थे? हाँ, आंखों को छोटा किए इसे घूरती हुई पूछा। वो सब कुछ नहीं था, बस हल्का सा गुस्सा था जो तुम पर था कि तुम बिना कुछ बताए बुज़दिलों की तरह भाग गई थी। वो तालिया के अंदाज पर खुलकर हंसते हुए कह रहा था। वो कोई बुज़दिली नहीं थी। तालिया शर्मिंदगी भरे झिल्लाहट से बोली, खैर छोड़ो, तुमने क्या पूछा था अभी कुछ देर पहले साथ रहने के बारे में? लबों पर शर्मीली मुस्कान सजाए वो पूछ रही थी। तालिया के अंदाज पर जैसे वो निसार हुआ था। बस आ गया एंड और मैं भी अटकने लगी हूँ। क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? सवाल मुकम्मल बदलते हुए वो शरारत से मुस्कुराते हुए पूछने लगा। हाँ, करती थी, करती हूँ, करती रहूँगी। तुम वो हो जिसे दिल ने पहली नज़र में पसंद किया था। तुम दिल की तलब हो, फिर भला मैं मोहब्बत क्यों ना करूँ तुमसे? वो दरमियान के सारे फासले मिटाकर इस तक जाकर बोली थी, और तालिया के इस इज़हार पर इलाफ ने शिद्दत से इसे खुद से लगाया था। शुक्रिया मुझसे मोहब्बत करने के लिए। वो तालिया को खुद से लगाए बोला, और जब इसका सेलफोन बज उठा था, रहनुमा की कॉल है। स्क्रीन को देखते हुए बोला, मैं रहनुमा को इस गद्दारी पर सजा दिए बगैर नहीं रहूँगी। वो दोनों लॉन में साथ साथ चल रहे थे जब वो बोली, माफ़ कर दो प्लीज़, इसने वो सब मेरे कहने पर ही किया था, वो भी हमारी भलाई के लिए। इलाफ रहनुमा की जानिब से केस लड़ने लगा था। आखिरकार पट्टी गई ना अलाफ भाई। मैं ना कहती थी कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। जब इस आमने से रहनुमा ने आते हुए कहा, और साथ ही तालिया को आंख भी मारी थी, जिस पर तालिया गुस्से में आई थी। भाई की बहन, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। तालिया गुस्से से रहनुमा की जानिब बढ़ी थी, जो तालिया को अपनी जानिब आता देख फ्लाइंग किस करती हुई भाग गई थी। कहाँ जा रही हो तुम?
बड़े दिनों बाद बड़ी मुश्किलों से मिली हो। इलाफ भी तालिया को कलाई से पकड़ कर रोक गया था। मैं रहनमा को सजा दिए बगैर नहीं रहूँगी। तालिया उंगली उठाए बहन के भाई को वॉर्न की। छोड़ो ना इसे। नहीं। अच्छा ठीक है, क्या सजा दोगी? इलाफ ने हार मानते हुए कहा, रहनमा की शादी तहश्युम मुत्का से करके। तालिया ने कहते साथ हाथ से एक जानब इशारा किया था जहाँ तहश्युम रास्ता रोके कुछ कह रहा था और रहनमा गुस्से से लाल नजर आ रही थी। अच्छा, मगर ये तो तहश्युम के लिए किसी तोहफे से कम नहीं होगा। इलाफ हंसकर बोला, हाँ मगर रहनमा फरदौस के लिए तो ये किसी सजा से कम नहीं होगा। तालिया के कहने पर अब की बार दोनों साथ ही हंसे थे। करीबी चेयर पर बैठे नानो जानी ने ये मंजर देखा और बेसाख्ता अल्लाह का शुक्र अदा किया और इनकी खुशियों की दायम होने की दुआ की थी। इन्हें हंसते और बात करते वक्त वहाँ मौजूद सब हैरत और खुशगवारियत से देख रहे थे, यहाँ तक कि आसमान में चमकता हुआ माह कामिल पे एक जायज़ और पाकीज़ा रिश्ते में बंधे दो लोग आज एक हो गए थे। इस पागल लड़की के दिल का तलब करदा शख्स आखिरकार से मिल चुका था। इस शर्त पर खेलूंगी पिया प्यार की बाजी, जीती तो तुझे पाऊं, हारूं तो पिया तेरी। खत्म शुद्ध। अल्लाह जी, मुक गई। शायद मैंने इससे पहले पढ़ा हो, मुझे इतना ज़्यादा याद नहीं। मैंने कहा था ना, मैं स्टोरी या भूल जाती है या फिर हम वापस पढ़े ना फिर थोड़ा थोड़ी याद आती है, वरना तो उसे सब भूल जाती है। पता नहीं लोग कैसे याद रख लेते हैं। अभी हमें किसी ने कहा कि आप लकमीर वाला नावल अपलोड कर दें, मुझे याद ही नहीं था। बाद में याद आया, मैंने वो रिकॉर्ड कर लिया लकमीर वाला नावल, और मैं उसको ना कल इंशाल्लाह ना 7:42 यानी कि 42 मिनट पे 42 भी कहते हैं उसे, वो वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, ठीक है ना। और ये नावल मुझे ठीक ठाक लगा, मतलब बहुत हाई भी नहीं बहुत लो भी नहीं, बस ठीक था। और इसमें मतलब लड़के को ना टू दी पॉइंट लिखा हुआ था, इसलिए जल्दी माफ़ी मिल गई। और बट फिर अगर देखा जाए कि लड़के ने शुरू से उसका ख्याल रखा था, मतलब उसे शुरू से पता था कि वो कहाँ है, तो इस चीज़ का भी मतलब होता है कि इन रिश्तों में गलतफहमी आ जाना तो ये होता है। मतलब उसे ज़रा सी रिश्ते में गलतफहमी आई, मतलब उसे अपनी पसंद में ज़रा सी गलतफहमी आई कि वो किसे पसंद करता है किसे नहीं, तो क्या से क्या हो गया। इसलिए इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने जो भी फैसले पहले सोचें, फैसला लें, खुद से लें, अकेले बैठ के। जब फैसला ले लिया फिर अगले दिन दूसरे को बताएं जिसे आपने अपना फैसला बताना है, क्योंकि तब तक आपका फैसला चेंज हो जाएगा। मतलब 90% ऐसा होता है, क्योंकि हम गुस्से में अक्सर गलत फैसला लेते हैं। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं। हमारे हिसाब से जो हमें समझ आया मैंने आप लोगों को समझा दिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।